Okay, जी, good morning, namaste, and welcome to Saturday PDS. And सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट हम बात करना शुरू करें उससे पहले आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माय अपलाइंस जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं आप सब लोगों से बात करूं एंड अपनी जर्नी शेयर करूं एंड उस जर्नी से आप जो भी सीख सकते हैं वो इनपुट या वो कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में करने की कोशिश करूं. So it's only because of all my appliance. I sincerely want to thank my referrer Navdeep and my appliance Arpit Bhai, AVP Brijesh Bhai, and Nikhil Bhai. All these people इन लोगों की वजह से ही today I have this platform जहाँ पर मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर सकता हूँ. So welcome once again. Thank you to all my appliance and welcome once again to this Saturday period. और आज बातचीत थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कहाँ से मैं आता हूँ, वेयर डू आई कम फ्रॉम, कैसे बिजनेस शुरू किया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातचीत करेंगे अपन. उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको हेल्प करे ये समझने में कि क्या मैंने सही किया जो मे भी हो सकता है आपकी हेल्प करे और क्या गलत किया जो नहीं करना चाहिए. वो भी चीज़ें इस जर्नी में कैसी रही है वी विल टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ कार्तिक और मैंने बिज़नेस शुरू किया था इन 2013 एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग जब 2013 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था तो आई वाज़ 23-24 इयर्स ओल्ड. सो एक बहुत यंग एज में मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया था एंड बैकग्राउंड मेरा ये है कि माय फादर वाज़ अ वेटरनरियन, ही वाज़ अ डॉक्टर. ग्रैंडफ़ादर मेरे टीचर थे. वो सैनिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ में टीचर थे, तो बचपन से ही वो डंडा लेके जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है वो हमने वैसा सा कल्चर रहा है घर में. एंड ग्रैंडफादर हैज़ ऑलवेज बीन इन जॉब. पापा भी हमेशा जॉब में ही रहे हैं एंड बहुत सिंपल सा कल्चर था घर में कि एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है जो आई हैव सीन इन माय अपब्रिंगिंग कि कैसे कम पैसे से ज़्यादा पैसे की तरफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मूव होती है, जहाँ लोअर मिडिल क्लास से लेकर एक अपर मिडिल क्लास तक का वो मूवमेंट होता है. आई हैव सीन दैट. और उस जर्नी में ये बहुत क्लियर था कि कहीं न कहीं ना जॉब करना है. और दादाजी टीचर, पापा डॉक्टर, तो ये उन दोनों को पता था कि ये दोनों मत बनना, बाकी कुछ और बन जाना. सो ऑलवेज़ सलाह दिया करते थे कि इंजीनियर बन जाओ, वो एक अच्छा प्रोफ़ेशन है. तो और ताऊ जी लॉयर थे, तो ये इन तीनों ने मिलके मेरे को ये समझा दिया था कि टीचर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है एंड लॉयर नहीं बनना है. तो एक अच्छा ऑप्शन बचता है इंजीनियर. एंड बचपन से एक पढ़ाई-लिखाई वाला ज़ोन ज़रूर था घर में, क्योंकि फैमिली में सब ऐसा था कि हाँ, 90% लाना है, 90% लाना है, 90% लाना है. उस तरीके से मैं भी उसी ज़ोन में ट्यून हो गया था. बेसिकली रहने वाला हूँ मैं राजस्थान का, सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, एक बहुत छोटी-सी जगह है राजस्थान में, उदयपुर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है. सो वहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग रही है. 12th क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई करी है एंड उसके बाद जब मैंने अपनी डिग्री करी, तो उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेल्लोर. सो वेल्लोर इज़ इन तमिलनाडु. तमिलनाडु से मैंने इंजीनियरिंग करी वीआईटी इंस्टीट्यूट से. वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी थी. देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एज़ डेलॉयट और हैदराबाद में आई स्टार्टेड माय जॉब एंड आई वाज़ काइंड ऑफ वेरी हैप्पी. सो वो जो अपब्रिंगिंग रही है, उस अपब्रिंगिंग का मेरे ऊपर यही असर हुआ था कि कहीं न कहीं पढ़ाई-लिखाई करना है, 90% लाना है. एंड बचपन से आई हैव ऑलवेज़ हर्ड, ये बात बहुत बार सुनी है कि अगर 90% लाओगे तो लाइफ बन जाएगी. और इतनी ज़्यादा बार सुन ली थी ये बात कि दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि 90% लाना इज़ मेरी लाइफ का वही, बचपन से लेकर जब तक मेरी डिग्री नहीं हो गई थी, वही एजेंडा था कि कैसे स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और उसी चीज़ की होड़ लगी रहती थी. उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जो किया था, बाकी दूसरी चीज़ें करते रहते थे, लेकिन हर दिन घर में यही पूछा जाता था कि पढ़ाई कैसी चल रही है? और हमेशा बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी चली है. आई गॉट गुड मार्क्स एंड जब जॉब लगी तब तो हैदराबाद में डेलॉयट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, एक वन ऑफ द बिग फोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी कुछ बहुत बड़ी कंपनीज़ में से एक है. तो मैं बहुत खुश था. इसलिए खुश था कि एक अच्छा ब्रांड नेम मिल जाएगा और आगे पीछे जाकर कहीं आगे और हायर स्टडीज़ भी करनी है, तो एक बड़े ब्रांड के साथ अगर जॉब किया होता है तो वो भी हेल्पफुल होता है. प्लस दुनिया में किसी को बताने में भी ऐसा था कि अच्छा ब्रांड नेम, अच्छी सैलरी, इसके बेसिस पे आगे की जॉब्स जो हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी. तो आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड 2-4 दोस्त भी थे कॉलेज के, जिनका भी सेम कंपनी में नौकरी लगी थी. तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि अब लाइफ सेट है. हम दोस्तों ने घर लिया हैदराबाद में. वो फाइट स्टार्ट हो गई, रोज़ सुबह ऑफ़िस जाओ, घर आओ, बट लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था इस चीज़ में. क्यों मज़ा आ रहा था? बिकॉज़ इससे पहले कभी पैसा नहीं देखा था. एक छोटा-मोटा पैसा घर से आता था, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपए महीने का, जिससे बड़ी अच्छी लाइफ़ चलती थी. बट अचानक से 30-40 हज़ार महीने का आने लग गया था. तो वी काइंड ऑफ फेल्ट वेरी गुड. पहले 1-2 महीने, 3 महीने तो बड़ा अच्छा लगा एंड फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समझ आने लगी कि ये भी नॉट गुड इनफ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा
ट्राई करते हैं, कभी नाइट शिफ्ट में एक्स्ट्रा कर लिया या कहीं से भी पैसा कमाने की कोशिश करी, बट बड़े खुश थे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नहीं आता तो खुश नहीं थे, बट हर आदमी जैसे ढूँढता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा कमाने का ज़रिया मिल जाए, उसी तरीके से वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट। और इस दौरान शुरुआत में जब ऑफ़िस में गए, नए-नए लोग मिले जो सीनियर लोग थे ऑफ़िस में, और बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, सिर्फ़ इतना जानने की कोशिश करी थी उन लोगों से कि आप कितना कमाते हो? बिकॉज़ एट द एज ऑफ 23 यही लगता है कि अब सारी पढ़ाई हो गई, अब पैसा कमाने का टाइम है, और वो लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी तरह आप बनना चाहते हो। तो मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाह रहा था, और बड़े-बड़े लोग जो 15 साल, 20 साल, 25 साल जिन लोगों को कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस था, उन लोगों से बातों से पता तो चल ही जाता है कि कितना कमाते हैं। तो कभी सुनते थे कि 2 लाख कमाते हैं महीने का, 5 लाख कमाते हैं, 8 लाख कमाते हैं। तो दिमाग में जाता था कि इनके जैसा बनना है एक दिन। सो ये शुरुआत थी बस करियर की मेरे। और 1 साल हुआ था जब मुझे करियर में, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। 8-10 महीना जब हुआ, तो इस तरीके के लोगों के साथ बहुत टाइम बिताने को मिला। तो कुछ अंदर की बातें पता चली कि इन सब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, एंड दे हैव गुड सैलरीज़, दे हैव वेरी गुड सैलरीज़, बट उस पैसे के अलावा शायद और कुछ नहीं। किसी के पास टाइम नहीं है, और वो पैसा भी जो है वो अ, अकाउंट्स में है, इन्वेस्टेड है, लेकिन खर्च करने की हिम्मत, वो मुझे बहुत कम दिख रही थी। तो मैंने कई सारे अपने ऑफ़िस में भी सीनियर से पूछा, एंड जो बहुत बड़े थे मुझसे उम्र में, ऑलमोस्ट आई वाज़ 23, दे वर 40-45। तो सब लोगों से पूछा कि क्या ये ट्रैक मेरे लिए सही है या नहीं? तो सबने एक ही जवाब दिया कि अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो ये ट्रैक सही है। क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब, आईटी, कंसल्टिंग, अच्छा खासा पैसा होता है उसमें। लेकिन अगर लाइफ़ चाहते हो, लाइफ़ में टाइम चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करना है, कुछ अचीव करने की फीलिंग चाहिए, तो शायद इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए। क्योंकि सब लोग जब उस उम्र में थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि तुम्हारी एज में हम भी यही सोचते थे। लेकिन 15-20 साल जॉब करने के बाद अब हमें लगता है कि उस समय पे कॉल लेते तो कितना अच्छा होता, और अभी भी हम कुछ कॉल लेना चाहते हैं। तो वहाँ से फिर दिमाग में थोड़ा घूमने लगा कि क्यों ना 15 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद मैं एक स्टेप उठाऊँ कि खुद के लिए कुछ करूँ। इससे अच्छा मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ-कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, बट ऐज इतनी कम थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई जान-पहचान नहीं थी, तो कुछ समझ नहीं आया कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे में बहुत दोस्तों से बातचीत भी होती थी, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बचपन का दोस्त है, 5वीं क्लास से हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं। ऐसे ही बातों-बातों में एक दिन उससे बात हुई, तो उसने कुछ तो बताया कि ऐसा कुछ-कुछ ई-कॉमर्स बेस्ड आई एम डूइंग समथिंग। मुझे भी लगा कि ठीक है, कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, दोस्त है, एमबीए कर रहा था, ही वाज़ डूइंग हिज़ एमबीए फ्रॉम बॉम्बे, एंड आई वाज़ डूइंग अपना जॉब फ्रॉम हैदराबाद। एंड आप में से कई लोग उसको जानते हो, मेरे दोस्त को, आप उनसे मिले हो, उनको कई बार सुना है। हिज़ नेम इज़ नवदीप सिंह बग्गा। सो वन डे नवदीप कॉल्ड मी, इस तरीके की कुछ बातचीत हुई, एंड मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो अच्छा है, दोस्त अच्छा कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, एमबीए कर रहा है, लाइफ़ में आगे बढ़ रहा है। एंड थोड़ा-सा दिमाग में हल्का-सा ये आया था थॉट कि इसकी लाइफ़ सेट हो जाएगी, ये बिज़नेस कर रहा है। पता नहीं मेरी होगी या नहीं होगी, और वो थॉट आया और चला गया। उसने बताया क्योंकि जॉब अच्छा ही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि लाइफ़ में मुझे बिज़नेस की ज़रूरत थी। ऐसा भी नहीं था कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत थी। इच्छा ज़रूर थी, बट ज़रूरत कभी फ़ील नहीं हुई क्योंकि करियर की शुरुआत थी। प्लस करियर की स्टार्टिंग में ही जॉब में मुझे कुछ-कुछ अच्छे ऑफ़र्स मिल गए थे। मुझे पता चल गया था कि अगले 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर मैं इंडिया से यूएस चला जाऊँगा, और वहाँ पे मतलब 60-70 लाख इंडियन करेंसी में, अगर 60 से 70 लाख रुपए साल का मिल जाएगा, तो वो ऑप्शंस भी दिखने लगे थे कि कंपनी अच्छी है, तो वो यूएस भेज रही थी कि H-1B वीज़ा लगवा लो एंड यूएस चले जाओ। तो ये भी दिख रहा था कि पैसा तो वहाँ से आ जाएगा। बट बिज़नेस करने का एक थॉट ज़रूर था। एक होता है ना कि एक एक कीड़ा ज़रूर था बिज़नेस करने का कि शायद कर लें। और जब दोस्त ने वो बात बोली तो मोमेंटरीली एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो थॉट आया और वो चला गया क्योंकि बाकी सब नॉर्मल चल रहा था। देन 2-5 दिन बाद फिर से बात हुई। उसने फिर से बोला कि मैं ऐसा-ऐसा चाह रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ हैदराबाद में। अगर तू चाहता है तो अपन बैठ के इस बारे में बात करते हैं, देन विल गेट स्टार्टेड। तो मैंने कहा ठीक है, तू बता रहा है तो करते हैं। बट उसने बताया मेरे को हैदराबाद में एक जगह है, जैसे लास्ट वीक यू यू ऑल लिसन टू बट्टा भाई, उन्होंने बताया था एक जगह है बंजारा हिल्स। अब मैं जहाँ रहता था दैट वाज़ इन हाईटेक सिटी, और वहाँ से बंजारा हिल्स थोड़ा दूर था, और कम्यूट करने का कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं था, बस में बैठ के जाना पड़ता था। तो जैसे ही उसका कॉल आया कि बंजारा हिल्स जाना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चला जाऊँगा। बट मेरे को नहीं था, मुझे मुझे बहुत क्लियर था कि मैं नहीं जाऊँगा। कल इसका कॉल, अच्छा सुबह उसने मुझे भेजा, और वो भी संडे को। मैंने कहा संडे तो सुबह सोने का टाइम होता है, एज़ अ बैचलर, अगर आप में से जितने लोग बैचलर्स हैं, आप में से जितने लोगों ने सब लोगों ने एक वो बैचलर लाइफ़ जब करियर शुरू करते हो, हॉस्टल लाइफ़ वैसे सब कुछ देखी होगी। तो उस टाइम पे संडे तो 2-3 बजे उठना होता है। तो संडे सुबह 11 बजे कौन जाएगा? तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, इसको हाँ बोल देता हूँ एक बार फ़ोन पे।
बोलने में क्या जाता है, और कल सुबह मैं गोली दे दूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। नाउ मे बी इट वाज़ अ गॉड्स मास्टर प्लान, उस टाइम पे कोई मास्टर प्लान होगा ज़रूर, ऊपर वाले को कुछ ज़्यादा पता होगा। एंड द सेम डे, सो मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी वाज़ गोइंग आउटसाइड द सिटी, सिटी से बाहर जा रही थी कहीं, एंड उसके पास एक कार थी एंड दैट कार वाज़ टाटा नैनो। सो वो मेरे साथ ऑफ़िस में भी थी, मेरी कॉलेज की भी फ्रेंड थी, तो वो नैनो उसने मेरे पास छोड़ के गई थी कि तू मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे और फिर गाड़ी 2 दिन के लिए तेरे पास रख लेना, वन्स आई कम बैक फ्रॉम मुंबई मैं तेरे से वापस गाड़ी ले लूँगी। अब मैं सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया, उसमें 9 साढ़े 9 बज गई और इतने में नवदीप स्टार्टेड फॉलोइंग अप कि तू जा रहा है ना? तो फिर एक बार तो थॉट आया कि अब रात भर का जगा हुआ हूँ, छोड़ता हूँ, नहीं जाता हूँ। कॉल नहीं उठाता हूँ। बट फिर लगा कि ठीक है, दोस्त बोल रहा है जाके देखने में क्या हर्ज है, कि देख के आ जाते हैं। और क्योंकि थॉट वो जा नहीं रहा था दिमाग से कि कुछ करना तो है बट क्या वो नहीं समझ आ रहा था। तो मैं गया वहाँ पे, मुझे अंदर बुलाया गया और 11 बजे मैं पहुँचा वहाँ पे और बिलीव मी मैं ऐसे निकला था नैनो से जैसे मैं फरारी से निकल रहा हूँ। इस तरीके से निकला था मैं। क्योंकि करियर शुरू किया था ना, उस टाइम पे तो गाड़ी होना ही बड़ी बात है। तो और जस्ट बिकॉज़ वो गाड़ी थी इसलिए मैं चला गया, वरना आई एम श्योर मैं नहीं जाता। अब चला गया तो कुछ-कुछ बातें हुई मेरे से। मुझे बताया गया ऐसा कुछ कि सिस्टम बनाना है, इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है एंड ये प्रोडक्ट, ये कंपनी, कुछ बताया, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मेरे को आई विल नॉट से कि समझ नहीं आया, बट मैंने समझने की कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि दिमाग में था और क्योंकि पहले ही पूछ लिया था कि इतना-इतना पैसा लगेगा। तो दिमाग में बहुत क्लियर था कि पैसा तो अपने पास है ही नहीं। फर्स्ट ईयर ऑफ करियर में कहाँ पैसा होता है? थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं एंड प्लस 2-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की अगर जहाँ बात होती है, तो वहाँ पहले ही मेंटली पीछे हट गया था मैं। लेकिन लास्ट में कुछ-कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ-कुछ ऐसे जब मेरा प्लान चल रहा था, कुछ-कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए, मुझे भी कहीं न कहीं समझ आया कि बात तो बहुत सही बोल रहे हैं ये और सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं अपने ऑफ़िस में भी यही ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो लोग जो स्टेप नहीं लेते हैं, वो भी आज मुझे यही सलाह दे रहे हैं कि आपको स्टेप लेना चाहिए। जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनको मैं ऑफ़िस में लुक अप टू करता था, वो भी यही सलाह दे रहे हैं कि बेटा तुम अभी यंग हो, अभी कुछ स्टेप ले लोगे, तो आगे बहुत सक्सेसफुल होगे। एंड जो मेरा प्लान ले रहे थे, ही वाज़ काइंड ऑफ वेरी सीनियर। वो भी मुझे यही सलाह दे रहे थे, तो लगा कि शायद कुछ सही होगा एंड उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा-ऐसा है कि इतना पैसा लगेगा, एक ऐसा फिक्स सा टोकन पार्शियल अमाउंट जो है, वो आप देकर अपनी पोज़ीशन लॉक कर सकते हो। तो मैंने सीधा नवदीप को कॉल किया, मैंने कहा, "भाई ऐसा है कि ये तो इतना-इतना पैसा माँग रहे हैं, दे दूँ क्या?" उसने कहा, "हाँ, दे दे।" एंड देन उसने कहा कि मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा, "भाई चलता है ना ये सब कुछ? हो जाएगा ना? क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैंने कभी आज से पहले पैसा नहीं लगाया है, चलता है कि नहीं चलता है?" तो ही सेड कि सब चलता है, तू बस 2-5 साल साथ में खड़े रहना। मैंने कहा साथ की दिक्कत नहीं है क्योंकि बचपन से जानते हो तो साथ तो अब ज़िंदगी भर ही रहना है बट चलना चाहिए। तो ही सेड कि हाँ, सब चलता है एंड बिकॉज़ एक बचपन के दोस्त ने बोला, मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं पैसा। ऐसा कुछ नहीं था कि समझ आया कि लॉजिकली आई वाज़ देयर वाज़ नो लॉजिक इन हाउ आई स्टार्टेड। कैसे शुरू किया उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बस स्टार्ट कर दिया क्योंकि दोस्त ने बोला। अच्छा बहुत लगा था प्लान देखकर, थोड़ा-सा समझ आया था, आई वुड से नॉट इवन 1% बट थोड़ा-सा समझ ज़रूर आया था कि कुछ तो सही है। बट 99% डिसीजन इसलिए था क्योंकि एक दोस्त हक से बोल रहा था कि तू साथ रहना, मैं सब देख लूँगा। एंड शायद उस एक लाइन की वजह से मैंने शुरू कर दिया। अब मैंने शुरू तो कर दिया बट आई वाज़ नॉट वेरी सीरियस। शुरुआत में ये पता ही नहीं होता है कि वाक़ई में इतना बड़ा बिज़नेस है क्या? कि अगर कोई दोस्त, मतलब मेरे दिमाग में कैसा था कि अगर कोई दोस्त, उस टाइम पे मैं साल का 5-7 लाख रुपए कमाता था। अगर कोई दोस्त आकर मुझे बोलता कि भाई तू साल का 15-20 लाख रुपए कमाएगा, तो मैं बहुत खुश हो जाता। अब यहाँ पर एक दोस्त था जिसने आके बोला कि साल का भाई तू 4-5 करोड़ रुपया कमाएगा। पहला थॉट दिमाग में ये आया था कि कैसी बातें कर रहा है? 4-5 करोड़ नहीं कमा सकते, तू पागल-वागल हो गया है, नहीं हो सकता ये। 15, 20, 25 लाख कमाएँगे, अच्छा है। क्योंकि दिमाग में एक एक पैसे को लेकर एक इमेज सेट थी कि ये मेरा थ्रेशोल्ड है। इससे ज़्यादा आई कैन नॉट मेक मनी। बट जब भी कोई 4-5 करोड़ की बातें करता था, तो मेरे दिमाग में ना मैं सिर्फ जज कर रहा था। शुरुआत में मैं जज कर रहा था और मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे लगता था, जेनुइनली लगता था कि मुझे सब पता है और ये बिज़नेस तो मुझे पता है कैसे करना है, ये तो बड़ा आसान है। तो जब कोई 4-5 करोड़ की बात करता था, मैं सिर्फ जज करता था। दिखता था, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं। अच्छा कई बार तो मैं उनको बताता था, मैंने कहा मेरा दोस्त आ रहा है, इससे आप ऐसे बात करना। ऐसे नहीं, ऐसे समझाओगे इसको तो समझ जाएँगे। बट आज मुझे लगता है कि वो जो बिज़नेस में 3 साल, 4 साल, 5 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या सिखा लूँगा? बट शुरुआत में मैंने ये सब किया है एंड टू मच ऑफ जजमेंटल मोड है ना, उस मोड में था मैं। बट मज़ा बड़ा आ रहा था कि कुछ नई चीज़ मिली एंड शुरू कर दिया। समझ अभी तक भी नहीं आया था, लेकिन बातें रोज़ मैं अपने रेफ़र से मैं नवदीप से फ़ोन पे बातें ज़रूर करता था। मैंने कहा भाई करोड़ों कमाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विदेश जाएँगे, ऐसी-ऐसी बातें करते रहते थे। एंड यू ऑल हैव हर्ड नवदीप, तो मैं उसको फ़ोन करके ये भी बोलता था कई बार कि मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले। मैं
अपना लेफ्ट भी चलाऊँगा, राइट भी चलाऊँगा, तेरा लेफ्ट भी चलाऊँगा, तेरा राइट भी चलाऊँगा, तू बिल्कुल मत सोच, तू बस आराम कर, अपन बस पैसा कमाएँगे। मैं बहुत फास्ट बिज़नेस कर लूँगा, मैं उल्टा उसको सिखाता था उस टाइम पे। अच्छा, बट द गुड पार्ट इज़ कि वो भी बैठा-बैठा मेरी बातें सुनता रहता था। आई थिंक समव्हेयर उस चीज़ ने भी मैं टू बी वेरी फ्रैंक मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं क्या बकवास करता था। कुछ भी बातें करता रहता था। मतलब ख़याली पुलाव जिसे बोलते हैं, मैं वो ख़याली पुलाव पकाता रहता था। बट एज़ अ रेफरर, ही प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल कि मेरी हर बात सुनी। अगर वो कहीं पे भी मेरी बात नहीं सुनता ना, तो शायद मुझे शुरुआत में बुरा लग जाता। तो एक रेफरर, एक फ्रेंड समवन हू जस्ट स्टार्टेड द बिज़नेस और उसने अपने भरोसे पे मुझसे शुरू करवाया, तो जिस तरीके का मेरा दिमाग चल रहा था, ही लिस्टेंड टू एवरीथिंग। कई महीने तक उसने सिर्फ मेरी बातें सुनी हैं। बट दैट दैट आल्सो वाज़ फन, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये बातें करने में, कि इससे पहले हम दोस्तों से कैसी बातें करते थे कि ₹500 का बिल हुआ है, ₹100 रुपए 5 लोग दे देंगे। अब हम बातें तो कम से कम करोड़ों में कर रहे थे। कम से कम इसी चीज़ का मेरे को सुकून था कि बातें तो करोड़ों में पहुँची है, अकाउंट कब पहुँचेगा नहीं पता था। एंड अच्छा, ये भी लगता था कि नहीं पहुँचेगा। लाखों वाज़ गुड, करोड़ों वाज़ अ लिटिल टू मच, कि ऐसे थोड़ी करोड़ों बनता है। तो मैंने अपने रेफ़रर को बोला, मैंने कहा, "तू बिंदास ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कर लूँगा।" एंड आई एक्चुअली थॉट कि मैं कर लूँगा। इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी शुरुआत में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें करना, बट मैं शायद इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये होता है तो नॉर्मल है, बट अगर इन गलतियों को सुधार लिया जाए, तो ग्रोथ बहुत फ़ास्ट हो सकती है। तो शुरुआत में अब बिज़नेस तो शुरू किया। अब शुरू करने के बाद की जर्नी ऐसी रहती है कि रोज़ एसोसिएशन जाना, सिस्टम जाना, वीसेल जाना, हर चीज़ के लिए रेफरर वाज़ कॉलिंग मी। और शुरुआत में एक पैटर्न था, लाइफ फिक्स थी कि ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के बाद फ्राइडे नाइट दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाना है, लेट रात तक रात तक बाहर रहना है। देन सैटरडे, संडे सोना है, आराम करना है, कपड़े धोने हैं। अब अचानक से बिज़नेस आ गया लाइफ़ में। अब बिज़नेस आ गया, तो सैटरडे एंड संडे काम करना है। लेकिन एक ऐसा जॉब जो मुझे महीने का 40 से 50,000 देता है, उस टाइम पे, मैं उस जॉब को इस हद तक प्रायोरिटी दे रहा था कि वो जॉब मेरी लाइफ़ में यहाँ था, और एक ऐसा बिज़नेस जो मुझे साल का 5 करोड़ दे सकता है, वो मेरी लाइफ़ में यहाँ था। सो ये प्रायोरिटीज़ थोड़ी गड़बड़ थी, एंड काफ़ी टाइम तक रही है कि मैंने किस-किस तरीके के बहाने नहीं बनाए हैं एसोसिएशन या सिस्टम या विसल नहीं जाने के। कई बार तो इसलिए कि आज कपड़े धोने इसलिए मैं नहीं गया। नाउ जस्ट इमेजिन, अब आज मैं सोचता हूँ कि क्या मैंने कैसा बहाना बनाया था, और वो अपलाइन से नहीं था, वो खुद से था। अब उस टाइम पे लगता था कि देखो मैंने अपलाइन को कितना स्मार्टली इग्नोर कर दिया है कि सुबह 9 बजे उठ के सिस्टम कौन जाएगा संडे को। तो मैंने तो गोली दे दी। लेकिन अब लगता है कि कैसा बहाना था वो कि मुझे कपड़े धोने, इसलिए मैं 4 से 5 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट देने वाली अपॉर्च्युनिटी को अवेल नहीं करना चाह रहा हूँ। अब समझ आता है। लेकिन उस टाइम पे शुरुआत थी, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल था इस डिसिप्लिन में आना, और वो अनकंफर्टेबल होने के लिए मैं रेडी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि शायद सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। एंड थोड़ा-सा ईएमआई एक्स्ट्रा हो गया था आफ्टर स्टार्टिंग द बिज़नेस कि ठीक है, ईएमआई भर देंगे, लोन लिया है तो। सो कई बार सिस्टम में गोली दी, कई बार वीसीएल में भी नहीं जाते थे, और ये सोच के कि क्या ही होगा? वही वीडियो दिखाएँगे, बुक्स की वीडियोज़ की शेयरिंग होती है, एंड अपने बारे में हम शेयरिंग करते थे, और उसके बाद एक स्किल पे बताते थे कि किस तरीके से इस बिज़नेस में कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे फाइन ट्यून होना ज़रूरी है। मुझे लगता था कि मेरे दोस्त हैं, मैं बात करूँगा, कोई तीसरा आदमी मेरे को क्यों सिखाएगा कि मेरे दोस्त से कैसे बात करनी है। सो इस वजह से कई बार वीसीएल में भी गोली दी। अच्छा, गोली देने का भी बड़ा स्मार्ट तरीका है। मेरे पास कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ थे, मेरे अपलाइन ना उसको बोलते थे कि इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ है। मैं ऐसे एक्सक्यूज़ बनाता था क्योंकि मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज़ हूँ, तो मेरे एक्सक्यूज़ बड़े इंटेलिजेंट होते थे कि अपलाइन आज ना बहुत काम है ऑफ़िस में, अगर ये काम नहीं किया मैंने, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आई वाज़ लाइंग टू माय अपलाइन इनिशियली, लेकिन ये एक्सक्यूज़ इतना तगड़ा था कि मेरे अपलाइन क्या बोलते? अपलाइन तो यही बोलते थे कि देखो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आ जाओ सब कुछ छोड़-छाड़ के वीसेल, 4 से 5 साल में जो लाइफ़ बदलने की एक्सपेक्टेशन है आपको इस बिज़नेस से, वो इन्हीं सिस्टम और वीसेल से है, या इन्हीं पीडीएस और वीसेल से है। पर मेरा बहाना ही इतना स्ट्रॉन्ग होता था। कई अब जब मेरे अपलाइन समझ गए, 2-4 बार मैंने इस तरीके के बहाने दिए, तो वो समझ गए कि मैं बहाना देता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे वर्किंग अपलाइन जो थे, वो मेरे से ऐज में भी काफ़ी बड़े थे, तो उनको समझ आ गया कि मैं बहाना देता हूँ। अब अगली बार से मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रोज़ फ़ोन उठाता था, बड़ा मज़ा आता था मेरे को एसोसिएशन जाने में, क्योंकि एसोसिएशन जाके क्या करना है? चाय-कॉफ़ी पीनी है, 2-5 लोगों से बात करनी है, कुछ अच्छी कन्वर्सेशंस होती थी, कुछ नहीं भी होती थी, बट इट वाज़ फन कि साथ बैठे चाय-कॉफ़ी पी, एंड 2-4 नए दोस्त मिल गए थे, मेरे वर्किंग अपलाइन थे, और भी जो नए लोग एसोसिएशन में आते थे, तो एक नया नेटवर्क मिल गया। तो मज़ा आने लगा कि नए लोगों से नई तरीके की बातें हो रही है, प्लस कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोज़र मिलने लगा, जो पहले हमने सुनी नहीं थी। तो उस चीज़ में मुझे बड़ा मज़ा आता था, तो मैं हमेशा ऐसी जगह पे रहता था जहाँ मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन सुबह 9 बजे उठ के और ट्रेनिंग अटेंड करने जाओ।
और वो भी घर से काफ़ी दूर, और उस ट्रेनिंग अटेंड करने का भी 100-200 रुपया लगे। तो उस चीज़ में थोड़ा-सा ज़ोर आता था, तो मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब पता था कि सुबह-सुबह अपलाइन का फ़ोन आ रहा है, नहीं उठाना है अभी। अच्छा, फिर 12-1 बजे फ़ोन उठाता था, मुझे पता है सारी ट्रेनिंग्स खत्म हो गई है, अब एसोसिएशन जाएँगे 12-1 बजे, और वहाँ तो मज़ा आता था। साथ में लंच करेंगे, साथ में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, अपलाइन 4-5 नई चीज़ें बताएँगे, ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने नहीं सुनी है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैश फ्लो, इतना सारा पैसा, एसेट, लायबिलिटी, ये सब सुन-सुन के लगता था कि कितना नया कितनी नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये शायद लाइफ़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, बट जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार इसलिए भी आई वुड से गोली दी है मैंने कि मेरी एक सोशल लाइफ़ है, आप क्या समझो? दोस्तों से दोस्ती तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कि अगर मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊँगा, तो मैं कैसे इस बिज़नेस में दोस्तों को साइन अप करूँगा? इस तरीके की भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए अपलाइन से कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं नेटवर्किंग ही ना करूँ। अच्छा, नेटवर्किंग अपलाइन बोलते हैं तो बिल्कुल नेटवर्किंग करो, अपनी एक्टिविटी करो। बट मेरा सवाल ये रहता था कि अगर ना नेटवर्किंग करूँ, तो मैं कैसे अपने दोस्तों को साइन अप करूँगा? और ये भी बड़ा इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ था। अब अपलाइन ने बोला एक दिन कि चलो जाओ नेटवर्किंग करो। अब मैं गया, मैं सीधा फ्राइडे नाइट नेटवर्किंग करने गया, सैटरडे भी दोस्तों के साथ बाहर, संडे भी दोस्तों के साथ बाहर, मंडे फिर अपलाइन से बात करी। तो अपलाइन ने बोला कितनी नेटवर्किंग होगी? मैंने कहा अभी चल रही है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। इस तरीके के कुछ-कुछ बहाने दिए मैंने काम नहीं करने के। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये समझ आया ना कि मैं अपने अपलाइन को बहाना नहीं दे रहा हूँ, मैं बहाना तो खुद को दे रहा हूँ। पैसा मेरा लगा हुआ है। अच्छा खासा अमाउंट मैंने लगाया है, देन हॉट ज़ोन्स किए क्योंकि उनकी पोज़ीशंस ब्लॉक करनी थी। ये समझ आ गया था कि लॉन्ग रन में इस बिज़नेस में बहुत दम है, और आस-पास दिख रहा था कि लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस बिज़नेस को यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे लगा इस बिज़नेस में बहुत दम है। सो मेरे हॉट ज़ोन्स किए, उसका पैसा लगाया, एंड देन एक एक हसल शुरू हुआ था डेली का, बट थोड़ा-सा काम-चोरी वाला थॉट था, एंड मज़ा जिन चीज़ों में आता था वही करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि शायद मैं अपलाइन को गोली नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद को गोली दे रहा हूँ। और ये कब रियलाइज़ हुआ कि मैं एसोसिएशन जाऊँ ना जाऊँ, मेरे अपलाइन्स बैठते थे। मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँ ना करूँ, मेरे अपलाइन्स होते थे, एंड मैं क्लोजिंग्स करूँ ना करूँ, मेरे अपलाइन्स करते थे। तो मुझे धीरे-धीरे 4-6 महीने में ये दिखने लगा कि इन लोगों का तो पैसा अच्छे से बन रहा है, एंड आई मेड एब्सोल्यूटली नो मनी। क्यों नहीं? क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा था। छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बताई गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मुझे बोला गया कि एक नेम लिस्ट बनाना। मैंने बोला, वो सब बाद में करेंगे, आप पहले ये बताओ पैसा कैसे कमाना है? पैसा आएगा, लिस्ट-विस्ट सब हो जाएगा। एंड आई वाज़ नॉट रेडी टू लिस्टन टू माय अपलाइन एट ऑल। फिर उन्होंने बहुत पुश किया मेरे को, तो मैंने एक ऐसे ही फेसबुक से वो एक्सपोर्ट करके पूरा एक्सेल में डाल के उनको दे दिया। और वो देने का भी मेरा तरीका वैसे ही प्रोफेशनल था कि एक ईमेल में डाल के दे दिया उनको कि देखो आपने बोला मैंने बना ली। ड्रीम लिस्ट भी मैंने ऐसे ही बनाई। आई वाज़ नॉट सीरियस अबाउट दीज़ थिंग्स। सो आई जस्ट मेड दीज़ लिस्ट्स एंड आई जस्ट सेंट इट अक्रॉस टू माय अपलाइन कि चलो एक काम निपटा। मैंने दिल से नहीं किया था ये चीज़, काम निपटाने के लिए किया था कि एक बार ये काम निपट जाएँगे, उसके बाद मेरा अपलाइन मेरे को आगे की चीज़ बताएगा कि पैसा कैसे कमाना है। एंड आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड मनी कि भाई पैसा कैसे कमाना है ये बताओ, बात कैसे करनी है ये बताओ। माय अपलाइन्स वर लाइक भाई किताबें पढ़ लो अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा किताबें-विताबें साइड में रखो, आप ये बताओ बात कैसे करनी है, आएगा कैसे? हाउ डू आई मेक मनी? देन वो बोलते हैं देखो ये वीडियोज़ देखो, होगा। मैंने कहा नहीं ये सब छोड़ो, आप पैसा कैसे, मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते? एंड माय अपलाइन्स केप्ट ऑन टेलिंग मी कि मेकिंग मनी इज़ अ प्रोसेस, पैसा बन जाएगा। बट क्या सिर्फ पैसा ही बनाना है, या यू हैव टू एन्जॉय लाइफ, यू हैव टू एन्जॉय दिस जर्नी। एंड एक सवाल मेरे से कई बार पूछा गया था कि पैसा जल्दी कमाना है या ज़्यादा कमाना है? अब लॉजिक तो यही बोलता है कि ज़्यादा कमाना है और ज़िंदगी भर कमाना है। लेकिन ऐसे दिल में धक-धक करता रहता है ना कि जल्दी आ जाए, कहीं से तो कुछ बहुत जल्दी मिल जाए। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट है नहीं। बट मैं वही शॉर्टकट ढूँढने की कोशिश कर रहा था। आई वाज़ नॉट रेडी टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो मैंने अपने ही तरीके से सब किया है। बिलीव मी अ, हो अभी आप लोग तो हो सकता है ना नहीं कर रहे हो ये गलती, लेकिन मैंने इतनी गलतियाँ करी अपने तरीके से। मेरा दोस्त है, मैं बात करूँगा। किताब किताब-विताब पढ़ लेंगे ना, आप बाकी बातें बताओ। वीडियो-शीडियो से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को ये बताओ पैसा कैसे कमाना है। आई वाज़ कंसिस्टेंटली इसी चीज़ पे गोल-गोल में घूम रहा था। एंड समव्हेयर 8-9 महीने हो गए थे मेरे को, और 8-9 महीने बाद ना मैं एक दिन थोड़ा-सा टेंशन हुआ। मैंने कहा मैं सब कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। आई वेंट टू माय अपलाइन। मैंने कहा अपलाइन देखो बहुत हो गया। आपने जो-जो बोला मैंने वो किया। अब मैं अच्छा 8-9 महीने में मैं कई बार ना छोटे-छोटे टैंट्रम्स अपलाइन के ऊपर दे दिए थे मैंने। कभी कॉल नहीं, जैसे मैंने बताया ना, हम कई बार हमने ऐसे टैंट्रम्स दिए अपलाइन को कि कॉल नहीं उठाया। फिर कई बार ऐसे किया कि वो कुछ बोल रहे हैं, हमने अनसुना कर दिया। लेकिन 8-9 महीने बाद थोड़ा-सा दिमाग चलने लगा कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा है? आई शोड सम प्लान्स, मैंने 25-30 प्लान्स भी दिखाए थे, एक भी साइन अप नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 30 प्लान्स एंड नो वन साइन्ड अप। तो 8-9 महीने में जो टैंट्रम्स मैंने दिखाए थे अपलाइन को कि अपलाइन देखो मेरा नहीं हो रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी है।
अब आप बताओ, आप करा ही नहीं रहे हो, आप उसका करा रहे हो, मेरा नहीं करा रहे हो। इस तरीके की बातें मैंने करी थी। और आफ्टर 9 मंथ्स वन डे आई वेंट टू माय अपलाइन एंड आई वाज़ काइंड ऑफ वेरी एंग्री। मैंने बोला देखो बहुत हो गया, आप बोलते रहते हो ये करो, ये करो, ये करो, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, आप लोगों के साइन अप हो रहे हैं, आप लोगों का पैसा बन रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं ये बिज़नेस नहीं करना चाहता। तो 8-9 महीने जो टैंट्रम्स थे तब तो अपलाइन प्यार से समझाते थे, कि देखो बेटा हो जाएगा, क्योंकि बड़े थे उम्र में तो समझाते थे। 9 महीने बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मत करो। एंड दैट्स व्हेन आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड। मैंने कहा ऐसे कैसे मत करो? क्योंकि मुझे डीप डाउन इनसाइड मुझे पता था कि इस बिज़नेस में दम बहुत है। दम बहुत है, बस मेरे नखरे बहुत ज़्यादा थे मेरे अपलायंस के सामने। तो फिर मैं थोड़ा-सा हम्बल हो गया, मैंने कहा नहीं, भाई मेरे को बताओ कैसे करना है? करना मुझे भी है। अगर नहीं करना होता तो मैं आता नहीं। तो अपलाइन ने बोला कि करना वैसे ही है जैसे पहले दिन बताया था, कि आपका एक वेलकम हुआ होगा, उस वेलकम में बोला होगा कि नेम लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है, वीडियोज़ देखने हैं, अटेंडिंग ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें करने से ही होगा। तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो ये करता हूँ। एंड आफ्टर 9 मंथ्स आई स्टार्टेड डूइंग दीज़ थिंग्स एंड बहुत जल्दी मतलब विदिन अ मंथ मेरे को रिज़ल्ट आने शुरू हो गए एंड आई वाज़ काइंड ऑफ सरप्राइज़्ड कि मैं अपने आप को इतना समझदार समझता था कि मैं सब जानता हूँ, मैं कर लूँगा और मैं फाइट भी मार रहा था। लेकिन नहीं हुआ एंड जैसे ही मैंने प्रोसेस फ़ॉलो करना शुरू किया, तो मेरे डीआर होने शुरू हो गए। अच्छा, डीआर की भी कहानी मस्त है कि डीआर भी ऐसे हुआ कि हर प्लान के बाद, सो व्हेन आई शोड टू मेनी प्लान्स एंड प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग हाँ नहीं बोलेंगे। क्योंकि इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द बिज़नेस मॉडल दैट पीपल साइन अप। बहुत बाद में मुझे ये समझ आया कि लोग मेरे साथ साइन अप होते हैं और अगर मेरे साथ साइन अप होते हैं, तो लोग मेरे प्रेज़ेंटर के साथ या मेरे अपलाइन के साथ या मेरी कंपनी के साथ या मेरे प्रोडक्ट के साथ साइन अप नहीं हो रहे, वो मेरे साथ साइन अप। इफ दे आर साइनिंग अप विद मी, यानी कि मेरा बिलीफ, मेरा नॉलेज, मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा कॉन्फिडेंस, यही चीजें हैं जिसकी वजह से कोई साइन अप होगा। कि मेरे अपलाइन उसको कितना भी अच्छा फाइनेंशियल मॉडल दिखा दें, कितना भी अच्छा ईएसबीआई दिखा दें, अगर मेरे पास वो बिलीफ नहीं है तो नहीं होगा। ये चीज समझने में 9-10 महीने लग गए एंड जैसे ही वो बिलीफ आया, पीपल स्टार्टेड गेटिंग साइंड अप। मुझे समझ ही नहीं आया कैसे। आई डिड एंड आज भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे पास जवाब नहीं है कि ये कैसे हुआ। बट आई स्टिल टेल एवरीवन कि जिस दिन प्रोसेस फॉलो होगा ना उस दिन सब हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब अच्छी बात क्या है कि हम उम्र में थोड़े छोटे थे, तो 8-10 महीने हमारे पास थे। बट टुडे आई डोंट थिंक कि आप लोग चाहोगे कि 8-10 महीना डिले हो बिज़नेस में। तो मेरे बिज़नेस में वो 8-10 महीना इसलिए डिले हुआ क्योंकि मेरा तरीका मुझे लगता था सही था एंड सिस्टम का तरीका सही नहीं था, ये मुझे लगता था। बट अच्छी बात ये है कि मज़ा आ रहा था। रात में साथ में चाय पियो, मैगी खाओ, और थोड़ा बहुत ये समझ आ गया था मैगी-वैगी खाते, चाय पीते-पीते अगर लोग पैसा बना रहे हैं, एक दिन मैं भी बना एक दिन मैं भी बना लूँगा। एंड देन दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द सिस्टम, द प्रोसेस, तो धड़ाधड़ रिज़ल्ट आने लग गए। इसी बीच एक बार पहली बार बीकॉम गए थे। सो जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, सो ऐसा एक बताया गया था कि एक इवेंट है, वहाँ जाना है, दुबई जाना है, तो पहली बार दुबई आए। दुबई आए तो पता चला कि अलग ही दुनिया है, व्हिच लास्ट ट्रेनिंग में व्हाट आई वाज़ शेयरिंग विद यू कि किस तरीके से हम आए, हमने देखा, हमें कुछ समझ नहीं आया बट बहुत मज़ा आया। और ये ज़रूर समझ आया कि कुछ तो बहुत बड़ा है, कुछ तो बहुत बड़ा है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया भर में इतने देशों के लोग इतने बड़े स्केल पे कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ से पहला भ्रम टूटा कि मैं समझदार हूँ, ये भ्रम टूट गया था। ये क्लियर हो गया था कि सिस्टम ही मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, कि ये पूरा जो प्रोसेस बना हुआ है ना, इस प्रोसेस में बहुत दम है। और पहले साल यही किया मैंने, सिर्फ़ मज़े किए। पहले साल सिर्फ़ मज़े किए, बट 1 साल के बाद मैं थोड़ा-सा सीरियस होना शुरू हुआ। क्योंकि उस टाइम पे अब ये बातें चल रही थी ऑफ़िस में कि अगले 6 महीने में आपको यूएस जाना है। अब एक तरफ दिमाग बोल रहा था कि 60-70 लाख साल का वहाँ से कमा सकते हैं। वीज़ा लगा के उन्होंने दे दिया और बोला कि नवंबर-दिसंबर तक आपको जाना है यूएस। एंड दिस वाज़ इन मई-जून, जब की मैं बात कर रहा हूँ कि 6 महीने बाद मुझे पता है कि मुझे यूएस जाना है और बहुत पैसा वहाँ पे दिख रहा था। यहाँ से उतनी इनकम शुरू नहीं हुई थी, ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ मैं चीज़ें बहुत गलत कर रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था मैं। एंड नाउ टुडे आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस टाइम पे मेरे जैसे डाउनलाइन को हैंडल करना। बट येस, उस टाइम पे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी, बट जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस फ़ॉलो करना शुरू किया, तो एक इवेंट गए दुबई में, 6 महीने बाद अगला इवेंट गए मलेशिया में, और ये चीज़ें देखकर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आज भी इवन टुडे इफ समवन आस्क्स मी कि कैसे चीज़ें मूव होने लग गई यहाँ जाकर, आई डोंट नो। बट मैं ये ज़रूर सबको बोलता हूँ कि जाओ, जाके आओगे ना इस तरीके के इवेंट्स में, तो पता नहीं क्या होगा, बट देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। सो इन द फर्स्ट इवेंट सिर्फ मेरा भ्रम टूटा था कि मैं समझदार नहीं हूँ, दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, तो इनकी बात मान लेता हूँ। कुछ तो इन्होंने मुझसे अच्छा किया है। इन द सेकंड इवेंट तब तक भी मेरा बिज़नेस कोई बहुत स्पीड पे नहीं चला था, क्योंकि अगेन आई वाज़ मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स। बट सेकंड इवेंट के बाद ऐसा हुआ था कि उसके बाद मेरा बिज़नेस चल पड़ा था, और उसके पीछे का एक और रीज़न है
कि मैंने साल भर तक, अगेन जो गलती कई लोग करते हैं, मैंने भी करी है, कि साल भर तक मैंने जो मेरे एक्चुअल हॉट ज़ोन्स हैं ना, जिनको मैं दिल से चाहता था ऐसे दोस्त, उन दोस्तों को ये बिज़नेस नहीं बताया। क्या सोच के नहीं बताया कि एक बार मैं पैसा कमा लूँ ना, फिर इनको बताऊँगा। और दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी कि इनका नहीं हुआ तो क्या होगा? कल को नहीं चला तो कैसे काम चलेगा? बट जब मैंने दूसरा ऐसा इवेंट अटेंड किया था मलेशिया में, उसमें पता नहीं क्या जादू हुआ कि मेरे को बहुत क्लियर हो गया था कि अगर इतना अच्छा बिज़नेस है एंड सिर्फ़ 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में लोगों के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, तो फिर तो मेरी पूरी की पूरी नेम लिस्ट में जितने भी मेरे खास दोस्त हैं, मैं उनको यहाँ लाऊँगा। एंड वहीं खड़े होके मैंने इवेंट के वेन्यू के बाहर खड़े होके अपने खास दोस्तों को कॉल लगाया, उनको साइन अप किया। विदिन अ मंथ थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। इस चीज़ के लिए मैंने 1 साल ट्राई किया एंड आई वाज़ काइंड ऑफ ट्राइंग बिज़नेस। मैं ट्राई कर रहा था कि चल जाएगा अगर, तो मैं अपने अच्छे दोस्तों को करूँगा एंड माय अपलाइन्स वर कंटीन्यूअसली टेलिंग मी कि आप बिज़नेस करोगे तो चल जाएगा, और मैं ये सोच रहा था कि चल जाएगा तो मैं कर लूँ। बट फाइनली एक दिन ऐसा आया साल भर बाद, जब मैंने देखा वो इवेंट एंड उसमें मैंने बहुत बड़े-बड़े स्पीकर्स को जब सुना, मुझे ये समझ आ गया कि हाँ, मैं करूँगा तो चल जाएगा। मैंने बैक टू बैक कई लोगों को अपने हॉट ज़ोन्स किया, दे साइन्ड अप। मुझे भी नहीं प आज तक भी नहीं पता ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ उस इवेंट में जाके कि दे साइन्ड अप, इट्स बिकॉज़ आई काइंड ऑफ हैड फन इन दैट। मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ जाकर, मैंने अपने दोस्तों से सिर्फ यही शेयर किया था, सुनो बहुत अच्छा बिज़नेस है। क्योंकि 1 साल बाद मुझे बिलीव आ गया था कि वाक़ई में बहुत अच्छा है। वरना कहाँ मौका मिलता है, साल में 2 बार मेरा पासपोर्ट को ठप्पा लग गया था। पासपोर्ट बने हुए 8 साल, पता नहीं कितने बचपन में बनवाया था मैंने, जब 8वीं 9वीं कुछ पेपर्स देते तब, उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं किया। आज तक बाहर ही नहीं गए, फ्लाइट में कभी नहीं बैठे थे। लेकिन बिज़नेस आया, साल में 2 बार मैं बाहर गया, मैंने 2 कंट्रीज़ एक्सपीरियंस करी, इस तरीके का एक माहौल देखा कि ऐसा भी कुछ लर्निंग है क्या? कभी मुझे तो यही लगता था कि क्लासरूम में बैठ के पेन पेपर पे लर्निंग होगी एंड देन आई साइन्ड अप माय हॉट ज़ोन्स। एंड जैसे ही वो हुआ, महीने भर में वो लोग आए, उसके अगले महीने तो फिर गाड़ी इतनी तेज़ दौड़नी शुरू हुई कि उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है? और तब मुझे लगा कि मेरे को पहले महीने से ये चीज़ बोली जा रही थी कि कर लो, अच्छे दोस्तों के साथ करोगे, अपने उन लोगों के साथ करोगे जिनसे बहुत प्यार करते हो, तो बहुत अच्छा बिज़नेस चलेगा। बट मैं ट्राई कर रहा था एंड वहाँ पे ये भी समझ आया कि आई हैड फन, नो डाउट, मुझे बहुत मज़ा आया इस प्रोसेस में। लेकिन मुझे ये समझ आया कि मैं बिज़नेस के साथ साल भर तक ना फ्लर्ट कर रहा था, ट्राई कर रहा था। हो जाएगा तो कर लूँगा। बट 1 साल बाद ना बिज़नेस ने दिखा दिया कि भाई तू कर लेगा तो मैं ज़रूर हो जाऊँगा, क्यों ना हूँ? एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माय गुड फ्रेंड्स, उसमें और मज़ा आने लगा। तो वो जर्नी जो पहले साल की थी ना, उसमें रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मज़ा बहुत किया है। एक अच्छी चीज़ ये थी कि साथ में थे। हाँ, झूठ बोला है अपलाइन को, थोड़ा बहुत गोली भी दी है, जैसे मैंने बताया ना, सिस्टम रीसेल में गोली दी है। अब समझ आता है कि खुद ही को बेवकूफ़ बना रहा था मैं, क्योंकि मेरे काम करने या नहीं करने से मेरे अपलाइन को क्या फ़र्क पड़ता? वो तो और उल्टा मेरे पीछे पड़े हैं कि भाई काम कर लो, तुम्हारा कुछ पैसा बनवाते हैं, तुमको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम का स्वाद चखाएँ। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर लूँगा, तो वो गलती थी, बट देन आई हैड फन, बड़ा मज़ा आया पहले साल। थोड़ी बहुत चीज़ें मूव होने लगी एंड इस दौरान मैं था हैदराबाद। अब थोड़ी बहुत चीज़ें मूव होने लगी, बिज़नेस थोड़ा चलने लगा एंड ऐसे ही अपलाइन ने एक दिन बोला एंड बैंगलोर में मैंने अपने डीआर्स की। अपने मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, 2 वीक पहले आपने सुना था, राहुल इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड बैंगलोर में मेरे अपलाइन जाते थे, हिज़ नेम इज़ निखिल सिंह। तो निखिल भाई ने बोला कि एक काम करो, बैंगलोर में टीम बिल्ड हो रही है, बैंगलोर में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, उठ के आ जाते हैं। सो देयर वाज़ नो प्लानिंग एज़ सच। मैंने बोला उठ के आ जाओ, तो उठ के चले गए बैंगलोर। ऐसे ही कि रातों रात सामान बाँधा, 2 बैग थे, बैचलर आदमी के पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है। 2 बैग थे, दोनों बैग बाँधे, बैठे बस में एंड निकल लिए बैंगलोर। बैंगलोर निकल के पहुँच गए अपलाइन के घर। फिर वहाँ हमने एक नया घर ले लिया अपलाइन के साथ। दिस वाज़ प्रोबेबली, मुझे लगता है मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न रहा ये, और बहुत अच्छा डिसीज़न रहा है। क्योंकि अगर मैं उस समय पे, जब मेरे लिए चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, अगर मैं उस समय पे अपने अपलाइन के साथ नहीं रहता, तो शायद इस जर्नी को मुझे नहीं पता मैं पूरा कर पाता या नहीं कर पाता। और उस समय मुझे नहीं पता था वो क्यों बुला रहे हैं। बट जिस तरीके से उन्होंने बुलाया, जिस हक से उन्होंने बुलाया कि सुनो मैं बोल रहा हूँ तुमको आना है। उस वो इतना लव एंड अफेक्शन दिखा ना, मुझे लगा कि हाँ, ये आदमी बोल रहा है तो जाना है। और बिज़नेस से पहले मैं उन्हें जानता नहीं था। उन्होंने बोला आना है तो आना है, और मैं चला गया, और चला गया तो उन्होंने बाकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया। अपन यहाँ पे घर लेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ साथ में खाना खाएँगे, तुम ऑफ़िस से जाके आ जाना, तुम्हारे ऑफ़िस के पास में मैंने एक एसोसिएशन का स्पेस देख लिया है, वहाँ बैठा करेंगे, फिर तुम्हारी टीम बिल्ड हो जाएगी, फिर तुम वहाँ बैठना, मैं कहीं और बैठूँगी, ये सारी तैयारी डन है। तो दिमाग में ये भी आया कि ऐसे लोगों के साथ रहना इज़ एक्चुअली लाइफ़। पहले मैं ऐसे लोगों के साथ रहता था, ऐसे दोस्तों के साथ जब मैं जॉब करता था, जो कहीं न कहीं मैं उनसे थोड़ी हेल्प भी माँग लेता था ना, तो बोलते थे, "यार अभी मंथ एंड है, अभी नहीं हो सकता है।" या कभी मैं बोलता था कि
ये काम है, वो काम है, तो थोड़ा-सा दूर हटते थे। यहाँ मैंने देखा कि एक आदमी जिसको मैं 1 साल पहले तक जानता भी नहीं था, उसने मेरे लिए सारी तैयारी कर रखी है। मेरे लिए इतना तक सोच रखा है कि मैं कहाँ रहूँगा एंड ये तक सोच लिया है कि मैं तुम आए हो तो अब अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ घर लूँगा। तो मुझे लगा इतना कौन करता है? बट देन वहाँ से जर्नी शुरू हुई, तो वहाँ भी बड़ा मज़ा आया। सो वी वेंट टू बैंगलोर। बैंगलोर में भी क्योंकि डेलोइट का ऑफ़िस था, तो ऑफ़िस मैंने हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट करा लिया एंड बैंगलोर में ऑफ़िस जाता था, सुबह 6 बजे ऑफ़िस जाता था और दिन में 3 बजे फ्री हो जाता था। क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट मैंने इसलिए ले ली थी कि 3 बजे बाद थोड़ा-सा एक्टिविटीज़, प्लान्स ये सब चीज़ें होती है। 3 बजे फ्री होते थे, आते थे, कहीं पे एसोसिएशन की जगह बैठते थे अपने अपलाइन के साथ एंड शाम की 10-11 बजे तक बैठ के बातें करते थे, प्लान्स करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे। 11 बजे बाद फ्री होते थे, कहीं डिनर किया साथ में, 12, 1, 2 ये गप्पे मारते-मारते 1-2 बज जाती थी। 2 ढाई बजे घर जाते थे एंड 5 साढ़े 5 बजे उठ के वापस से 6 बजे ऑफ़िस। दिस बिकेम माय शेड्यूल एंड आई वाज़ सो बिज़ी वर्किंग और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इस मेहनत करने में कि आज अगर मैं देखता हूँ कि कैसे मैं दिन का 18-19 घंटे मुझे समझ ही नहीं आया मैंने कैसे मैनेज किया। जॉब भी मैनेज करना था, फैमिली भी ऑफ कोर्स थी, दोस्त भी थे, फाइनेंसेस भी थे, पैसा भी मैनेज करना कि एक शहर छोड़ के दूसरे शहर गए, नया घर लेना एंड ऑल दीज़ थिंग्स एंड बिज़नेस भी मैनेज करना। पता नहीं कैसे किया। बट उस प्रोसेस में बड़ा मज़ा आया और शायद इसीलिए कर पाए क्योंकि साथ थे, अपलाइन साथ थे एंड एक ही घर में रहते थे हम, मैं, निखिल भाई एंड आपने और भी पीडीएस में या सिस्टम्स में सुना है इंद्रजीत। तो मैं, निखिल भाई और इंद्रजीत भाई तीनों एक घर में रहते थे। तीनों सुबह, शाम, दिन-रात एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जितना उन लोगों की बातें सुनी हैं, हमें बहुत मज़ा आता था काम करने में। वी हैड एब्सोल्यूट फन इन डूइंग एवरीथिंग दैट वी यूज्ड टू डू। हम साथ में शॉपिंग करने जाते थे, उसमें मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा किया ही नहीं कि घर से निकले, बिना सोचे कि क्या लेने जाना है एंड 25-50 हज़ार का सामान लेके आ गए। और हमारे लिए 25,000 बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात है कि 25,000 की शॉपिंग कर ली। क्योंकि उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना जहाँ तनख्वाह 30, 35, 40, 45 है, तो 25,000 तो शायद 6 महीने का राशन होता था। हम जा बड़ी ऐश से रहते थे। एक विला लिया हमने, पता भी नहीं था कैसा होता है विला। विला में रहते थे एंड दैट टाइम माय एज वाज़ अराउंड 24, 25, 20, 25, 26 कुछ ऐसा। देन धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। सो वी हैड फन, मोर डाउनलाइन्स कमिंग इन, देन जॉब में भी ऐसा था कि हाँ, अब लग रहा है कि अच्छा पैसा बन रहा है। देन एक टाइम आया जब ये कॉल लेना था कि अब यूएस जाऊँ या ना जाऊँ। उस टाइम पे भी लालच तो आ रहा था क्योंकि वहाँ 60-70 लाख साल का दिख रहा था एंड यहाँ पर से उतना पैसा नहीं बन रहा था अभी। शुरुआत थी बिज़नेस की। बट ये समझ आ गया था कि वहाँ पर जिस तरीके के लोग मुझे काम कराते हैं, वो काम कराते हैं मुझसे। लेकिन यहाँ पर मेरे अपलाइन मेरे लिए काम कर रहे थे। मेरे ऊपर इतना काम कर रहे थे कि मुझे तराश रहे थे। वो होता है ना कि एक हथौड़ी लेकर और ऐसे तराश रहे थे कि छोटी-छोटी मेरी बुरी आदतें सुधार रहे थे, ज़्यादा मेहनत करना सिखा रहे थे, अपने अपलाइंस के साथ ज़्यादा एक्सपोज़र दे रहे थे। जब भी मौका मिलता था निखिल भाई ले जाते थे कि चलो आज मेरे अपलाइन से बात करेंगे। देन वहाँ पर से थोड़ा-सा कम्युनिकेशन शुरू हुआ विद नन अदर देन वी काउंसिल अर्पित मलिक। तो अर्पित भाई के साथ बातचीत शुरू हुई, तो लगा कि इन्हें तो और बहुत कुछ पता है। ये तो इतनी कम एज में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो एक और बेंचमार्क दिमाग में क्रिएट हो गया कि ऐसा भी बना जा सकता है। बट इस पूरे प्रोसेस में भी वी हैड अ लॉट ऑफ फन। देन वहीं पे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए कि जहाँ पर गाड़ी लेने गए। जब मुझे डेढ़ 2 साल हुआ, डेढ़ से पौने 2 साल हुआ था बिज़नेस में, तब मेरे अपलाइन ने एक दिन बोला कि सुनो, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ एंड ही बॉट अ बीएमडब्ल्यू। तो आप हो सकता है अभी शायद अगर एंट्री वीडियो में शायद एक फ़ोटो था जहाँ पर एक लाल रंग का कोट या सफ़ेद रंग का कोट और हरे रंग का कोट पहन कर ना, हम वैसे गए थे बीएमडब्ल्यू लेने। हम इतने एक्साइटेड थे, हम बड़े खुश थे। कि हमें पता ही नहीं है बीएमडब्ल्यू लेने कैसे जाते हैं। हम पहुँच गए दुकान पे और स्पेशली एक शॉपिंग करी थी कि लाल, पीले, हरे, नीले बन के जाएँगे और बीएमडब्ल्यू के शोरूम में ऐसे घुसे थे। एंड व्हेन माय अपलाइन बॉट दैट कार, अंदर हम गाड़ी में बैठे और मज़ा आ गया कि ऐसा भी हम कुछ कुछ कर सकते हैं क्या? उसमें भी बड़ा मज़ा आया। आई वाज़ काइंड ऑफ एक्साइटेड कि ये भी हो सकता है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब इस प्रोसेस में डेढ़ साल लगा, लेकिन डेढ़ साल पहले मुझे कोई बोलता कि आप बैठोगे बीएमडब्ल्यू में, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। मैंने कहा ये तो बैठना तो छोड़ो, अपलाइन की गाड़ी चला रहा हूँ। तो इट वाज़ अगेन काइंड ऑफ फन। उसके 2-3 महीने बाद मुझे बोला गया कि सुनो तुम भी गाड़ी ले लो। तो पहला थॉट दिमाग में क्या आया, ऐसे कैसे? मैंने गाड़ी लूँगा क्या? बट फिर अपलाइन ने बोला तो बिना सोचे समझे ले ली। ले ली, तो ऑडी ली तो उसमें लगा कि ये तो पता नहीं क्या हो गया है। ये 2 साल में लाइफ़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है एंड 2 साल में भी पहला 1 साल तो गलती करने में ही गया था। बट जस्ट विदिन 1 ईयर बिकॉज़ आई वाज़ फॉलोइंग द प्रोसेस, कुछ 1 साल में पता नहीं क्या हो गया। बट एक चीज़ है कि उस 1 साल के हर दिन प्रोसेस फॉलो किया। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन प्रोसेस फॉलो नहीं किया। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जिस दिन अपलाइन के साथ नहीं रहे हैं। क्योंकि रहते ही अपलाइन के साथ थे, तो 24 घंटा हर जो चीज़ कर रहे हैं, वो अपलाइन को पता थी। कुछ गलती करी इमीडिएटली सुधर जाती थी। और हमने भी अपलाइन को इतना हक दे रखा था कि भाई कुछ गलत करूँ ना आप बता देना। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस बिज़नेस से आगे-पीछे जिस तरीके से आपकी गाड़ी आई है, मेरी भी आएगी।
जिस तरीके से लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोग मैक्स आउट हो रहे हैं, मैं भी हो सकता हूँ तो अब मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता है कैसे होना है। आपको पूरा हक है, आप मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाओ लेकिन ये बिज़नेस मुझसे करवा। सो पहले दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जो स्टेट ऑफ माइंड था कि ठीक है देखी जाएगी। अपलाइन से ज़्यादा मुझे आता है। 2 साल के अंदर-अंदर वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज हो गया था कि अपलाइन जो करना है करो लेकिन मुझसे ये बिज़नेस करवा लो बिकॉज़ इस बिज़नेस में दम है। 2 साल में पूरा सबकॉन्शियस लेवल पे ड्रिल हो गया था कि इसमें दम तो बहुत है। बट देन वी हैड फन तो मज़े-मज़े में 2 साल निकल गए। मज़े-मज़े में गाड़ी आ गई। अच्छा गाड़ी आने का भी एक किस्सा है। कि मैंने गाड़ी ली एंड घर पे मेरे पता नहीं था। लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस बट मैंने घर पे इसलिए नहीं बताया था, मैंने बिज़नेस शुरू किया, लोन लिया, पापा-मम्मी को इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि अगेन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर मुझे लगा था कि अगर मैं उन्हें बताता, तो शायद वो ये बोलते कि बेटा मत करो। पहले थोड़े साल पढ़ाई करी है, इतने 90% किस लिए लाए हो कि एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी है, अच्छी जॉब लगी है, तो एक काम करो, थोड़े टाइम जॉब कर लो, फिर ट्राई करो। तो इस तरीके से मुझे पता था कि उनका यही जवाब आएगा, इसलिए मैंने बताया। बट मैं ट्राई करना चाह रहा था। तो मैंने छुपाया भी नहीं बट क्लियरली नहीं बताया कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, पैसा लगाया। 2 साल हो गए बिज़नेस में, तब तो थोड़ा-सा उनको भनक लग चुकी थी और फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि गाड़ी ली। अब उन्हें नहीं पता कौन-सी गाड़ी। पता है मैंने ऐसा ऑडी-वॉडी कुछ ली है, उन्हें नहीं पता ऑडी क्या होता है। किसी और ने जाके उन्हें बताया कि ऑडी ये होता है, इतना महँगा होता है। नाउ एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी कि बड़े खुश होंगे। अच्छा बड़े खुश हुए भी थे जब मैंने गाड़ी बताया था। लेकिन जब किसी ने उस गाड़ी की कीमत बता दी कि गाड़ी महँगी होती है, कितनी महँगी होती है, तो मेरे को फ़ोन आया और एकदम टाइट किया गया घर से, कि पागल हो गए हो क्या? फ्लैट में पैसा डालना चाहिए, कहीं पे पैसा डालोगे तो पैसा फ्लैट में, ज़मीन में डालोगे तो पैसा बढ़ेगा, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। 2, 4, 5 दिन तो एक कोल्ड वॉर टाइप चला मेरे और घरवालों के बीच में, क्योंकि मैंने इतना खर्चा उधर कर दिया था और वो चाहते थे कि किसी ऐसी जगह करो, जहाँ से पैसा आए। बट चौथे 5वें दिन ना बड़े खुश थे और पूरे मोहल्ले में उन्होंने लड्डू बाँटे। जितना खुश मैं नहीं था ना गाड़ी लेके, उतने खुश वो थे कि हमारा बेटा इतने लाख की गाड़ी चलाता है। उनके लिए यही बहुत बड़ी खुशी का मोमेंट था। तो मुझे और मज़ा आने लगा कि ठीक है 2 दिन 4 दिन ऊँचा-नीचा बोला उन्होंने कि पैसा मत उड़ाया करो एंड ऑल, बट जितना खुश वो थे वो गाड़ी से खुश नहीं थे। वो दुनिया को ये दिखाकर खुश थे कि हमारा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। उनके लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात थी। तो वहाँ से लगा कि ये इस तरीके के मोमेंट्स अगर मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, तो इस बिज़नेस के लिए मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये बिज़नेस मिला। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी और द कार और द हाउस, इट इज़ अबाउट व्हाट इमोशन आई कैन प्रोवाइड टू माय पीपल। इतने खुश थे वो, देखी भी नहीं थी उन्होंने। तो इस तरीके से चल रहा था, फिर धीरे-धीरे बिज़नेस और बिल्ड होना शुरू हुआ। एक दिन अपलाइन ने बोला कि उठो, बॉम्बे चले जाओ। बॉम्बे में भी एक टीम बिल्ड हो रही है, गेट अप एंड गो टू मुंबई। सो आई वेंट टू मुंबई एंड मुंबई इज़ अ सिटी आई थिंक उसने मेरे को एक चीज़ सिखाई है बॉम्बे ने, कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। व्हाई? बिकॉज़ लाखों लाख तो मतलब वहाँ नहीं है वैल्यू। बड़े-बड़े लोग आते हैं, मतलब करोड़-करोड़ कमाने वाले बहुत लोग हैं। सुबह उठ के 5 बजे एक हसल शुरू हो जाता है बॉम्बे में। भागो, 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 भागो एंड अच्छा खासा पैसा, महीने का लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले तो मतलब बहुत छोटे-छोटे घरों में रहते हैं। वहाँ मैं गया, जितना मैं बैंगलोर में एक विला का रेंट देता था, उससे ढाई गुना रेंट मुझे वहाँ पर एक छोटे से 2 बीएचके का देना पड़ा। और मुझे वहाँ से समझ आया कि अभी तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है कि अगर मुझे सिर्फ़ बॉम्बे में सर्वाइव भी करना है, अच्छे से, नॉट ऑफ कोर्स कि खाली सर्वाइवल हो, लेकिन एक अच्छी-सी ज़िंदगी जीनी है, तो पता नहीं कितना पैसा चाहिए। पहले लगता था कि जिस दिन हम मैक्स आउट होते हैं, 4-5 करोड़ आता है साल का तो बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ मैं जिस घर में रहता था, उस मालिक से पूछा कि भाई साहब कितने का घर है? पता चला 5 करोड़ का तो एक छोटा-सा 2 बीएचके था वहाँ। तो लगा कि ये शहर तो अलग ही। तो वहाँ पे कुछ और सीखने को मिला। 2-4 चीज़ें जो हमने वहाँ से सीखी वो ये कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है बिकॉज़ एवरीवन इन मुंबई इज़ वर्किंग हार्ड, वन थिंग। सेकंड थिंग, वहाँ पे एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व करी कि आदमी को सिर्फ़ अपने पैसे से नहीं बट अपने काम से प्यार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे-ऐसे बिज़नेसमैन देखे हैं जो करोड़ों-करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। दे एब्सोल्यूटली लव देयर वर्क। कई लोग हैं जो आर्ट के फ़ील्ड में हैं, जो बिज़नेस के फ़ील्ड में हैं, उन्हें अपना बहुत काम पसंद था, तो वहाँ पर मेरा कई लोगों से मिलना हुआ, बहुत बड़ा शहर है। बड़ी-बड़ी जगहों पे जाते थे, बड़े-बड़े होटलों में जाके बैठते थे। ताज वगैरह टाइप जो हमने सिर्फ़ नाम सुने थे, वहाँ जाके बैठते थे। हज़ार-हज़ार रुपए की सिर्फ़ चाय पीते थे, ये फ़ील करने के लिए कि ये लाइफ़ होती कैसी है, और वहाँ जाकर यही चीज़ बहुत क्लियरली समझ आई थी कि अगर अपने काम से प्यार किया ना, तो कोई भी काम में मज़ा आता है। और मुझे इस बिज़नेस से और प्यार होने लगा। आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ दिस बिज़नेस। फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स फाइनेंशियली थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था। तब तक मैं अपना जॉब छोड़ चुका था बैंगलोर में एंड देन आई मूव्ड टू बॉम्बे। और दूसरी चीज़ इसलिए कि अच्छे लोग मिल गए थे। फिर ऐसे-ऐसे लर्निंग्स मिल रही थी उस सिटी से जाके कि बहुत मेहनत करनी है।
बहुत पैसा कमाना है, लाइफ में बहुत कुछ है देखने को जो पता ही नहीं है। सो वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी। बट ओल्ड स्टूल स्कूल हार्ड वर्क का जो एक जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से क्लियर हो गया था कि बहुत मेहनत करनी है। उससे पहले मैं ये सोचता था कि 3-4 साल मेहनत करूँगा एंड उसके बाद कुछ नहीं करूँगा। बट धीरे-धीरे समझ आया कि असली फन इज़ इन वर्किंग हार्ड। मैं घर बैठ के क्या करूँगा? मैं जितनी मेहनत कर सकूँ एंड टुडे आई एम वेरी क्लियर कि टिल द टाइम आई एम अलाइव आखिरी सांस तक मेहनत बहुत करनी। बिकॉज़ आज हम देखते हैं अपने अपलाइंस को एंड दैट मेहनत इज़ नॉट हार्ड वर्क, दैट इज़ फन। हम देखते हैं अपने अपलाइंस को, मैं आई सी नवदीप, आई सी वी काउंसिल अर्पित भाई, आई सी एबीपी ब्रिजेश भाई एंड हम सब देखते हैं वेडनेसडे मैसेजेस, इंस्टाग्राम लाइव में चीफ को। मुझे लगता है ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बट एक चीज़ बहुत अच्छे से 2-3 साल में समझ आ गई थी कि मेहनत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मेहनत लगती ही नहीं। अपने काम से इतना प्यार है। और उसके बाद बिज़नेस एकदम ऑन ट्रैक, एकदम हवा में उड़ने लगा जिस दिन मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे अपने काम से प्यार जिस दिन हो गया। एंड लव लव इज़ समथिंग, आई थिंक एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी बिज़नेस जर्नी में, जिस दिन यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस बिज़नेस। जिस दिन मैं उसके बाद से मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिज़नेस मुझे मिला। भले गलती से मैंने शुरू किया, कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसा करोड़ों कमाने की। नवदीप टोल्ड मी कि अच्छा है करते हैं, मैंने भी कहा कि ठीक है, दोस्त बोल रहा है कि साथ खड़े रहना, मैंने कहा साथ खड़े रहेंगे एंड आई सेड कि हाँ, करते हैं। बट जो मिला वो शायद इतना बड़ा था जिसने मुझे 25-26 साल की उम्र में जॉब छोड़ने जितनी फ्रीडम दे दी एंड एक ऐसा शहर दिखा दिया जिसमें मेरे को ये समझ आ गया जो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग रही कि अपने काम से प्यार करना है। आई स्टार्टेड लविंग एवरीथिंग इन दिस बिज़नेस, एवरी प्रोसेस आई स्टार्टेड लविंग। उसके बाद जब किताब पढ़ते थे ना, इसलिए नहीं पढ़ते थे कि बिज़नेस करना है। इसलिए पढ़ते थे कि कितना सारा ज्ञान है इन किताबों में, जो अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होता, तो इस ज्ञान से मैं वंचित रह जाता। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में। कितने मेरे अपलाइन्स हैं, जो अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होता, तो मैं उन लोगों से मिलता ही नहीं। ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है, किसी ने तो दिमाग में घुस के जो पुराना कचरा भरा पड़ा था, उसको निकाला एंड एक बहुत नया अच्छा मटेरियल भरा है। एक सॉफ्टवेयर की तरह है ये दिमाग कि भई अंदर से सारा पुराना निकाल दिया और कुछ नया भर दिया और वो नया बहुत अच्छा है। तो ये वहाँ जाकर समझ आया कि काम से बहुत प्यार होना ज़रूरी है और मुझे और प्यार होने लग गया अपने काम से। और समझ आया कि करना ही क्या है? बैठना है, चाय-कॉफ़ी पीनी है, लोगों से वो शेयर करना है जो सही है और कई सारे लोगों से शेयर करना है। किसी को अच्छा लगेगा वो मेरे साथ करेगा, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं। इसी बहाने एक नए आदमी से मिलने का मौका मिला। हाँ, लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं, उनको नहीं छोड़ा मैंने। मैंने कहा तुम तो करोगे ही करोगे, कुछ भी हो जाए। तुम करोगे नॉट बिकॉज़ आज हम साथ बिज़नेस करेंगे और पैसा कमाएँगे, बट बिकॉज़ अगर तुम्हारी पोज़ीशन मेरे नेटवर्क में है, मैंने अच्छे दोस्तों को यही बोला, मैंने कहा तुम्हारी पोज़ीशन चाहिए बस। ज़िंदगी भर मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे बच्चों के लिए काम होगा, बट पोज़ीशन ब्लॉक करके रखो। क्योंकि हमें क्या पता कि आज से 20, 30, 40, 50, 60 साल बाद क्या होगा? सो ये स जब काम से प्यार होने लगता है ना, तो ये सारे एक्शन्स अपने आप लेने लगते हैं। काम से प्यार हो गया, अपलाइन के साथ बैठने से प्यार हो गया कि इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पर कोई मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मैं अगर चाहूँ भी ना कि काम ना करूँ, तो भी मेरे अपलाइन मुझे रोज़ रिमाइंड करा देते हैं, कि देखो मेहनत करने का फल मीठा होता है। खाली पैसा कमाना इज़ नॉट गुड, बट मेहनत इज़ समथिंग व्हिच यू शुड लव। तो कोई छोड़ ही नहीं रहा था। कभी मूड खराब भी होता था तो अपलाइन कॉल करके सब सेट कर देते थे। कभी समझ नहीं आ अच्छा कितना सिंपल है ये कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि डाउनलाइन के साथ कैसे काम करना है, ये समझ नहीं आया। मैंने ऊपर से पूछा, नीचे समझा दिया। यानी कि 24 घंटा एक आदमी है, जो मेरे को सिखा रहा है। शुरुआत में अब एक डीआर आया मुझे नहीं पता क्या करना है उसके साथ। आप लोग का नया डीआर आता है, अगर आपको नहीं पता है क्या करना है उसके साथ, तो उस डीआर की हेल्प कैसे करेंगे? अब मैंने अपलाइन से पूछ लिया कि भाई साहब मेरा नया-नया डीआर हुआ है, अभी करना क्या है ये बताओ? मुझे नहीं पता क्या करना है। और शुरुआत में जब मैं अपने हिसाब से कर रहा था तो गलत तो हो ही रहा था। मैंने देखो मैंने तो बहुत कुछ गलत किया है। सही क्या है ये बताओ? सो इट इज़ वेरी सिंपल। आई स्टार्टेड लविंग द होल प्रोसेस कि मेरा एक डाउनलाइन है जिसको मैंने अपने भरोसे पे बोला है कि भाई साथ में खड़े रहेंगे 3-4 करोड़ बनेगा। और उस आदमी का ध्यान रखने के लिए मेरा अपलाइन है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लविंग दिस बिज़नेस इवन मोर कि मेरी ज़ुबान या मेरे कमिटमेंट जो मैंने अपने फ्रेंड से किया है, उस ज़ुबान की वैल्यू रखने के लिए कोई और है जो मुझे इतने सारे इनपुट दे रहा है। आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस बिज़नेस इवन मोर। कई सारे इवेंट्स देखे, कुछ-कुछ ट्रेनिंग्स इंडिया से बाहर गए, कुछ कैंप गए, तो ये तो पता नहीं अलग दुनिया है। और इस दुनिया में आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये एक्सपोज़र मुला मिला मुझे। ये होते-होते फिर बिज़नेस चौथे साल में पहुँचा। चौथे साल में पहुँचा तो सब कुछ अच्छा होता गया एंड जैसा बोलते हैं कि 3-4 साल का बिज़नेस है, 4th ईयर वन डे माय अपलाइन कॉल्ड मी, अब सुनो ऐसा है, कि मैक्स आउट करते हैं। तो मेरा पहला थॉट क्या था? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? मैक्स आउट तो बड़े लोगों के लिए होता है। अपने लिए थोड़ी होता है 8-10 लाख हफ्ते का। ही सेड कि सुनो तुम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है आपने बोला तो कर देंगे। एंड
फिर मैंने पूछा कि अब बताओ करना क्या है? कैसे करना है? किससे बात करनी है? कैसे बात करनी है? कहाँ से क्या प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सब कुछ। प्लान ने सब बताया, वो किया। हफ्ते बाद पता चला कि मैक्स आउट हो गया। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो साढ़े 3 साल पहले किसी ने बोला था कि भाई तू साथ खड़ा रहना, मैं सब देख लूँगा। एंड व्हाट डिड आई डू? मैं बस साथ खड़ा रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं साथ खड़ा रहा। अपने हिस्से की मेहनत कैसे करनी है, माय फ्रेंड एंड माय अपलाइन कंटिन्यूअसली मुझे बताते रहे, आज भी बताते हैं। इट्स बीन मोर देन 9 इयर्स नाउ, आज भी बताते हैं। तो ये समझ आया कि मुझे अगर कुछ नहीं भी आता होगा, तो भी कोई है जो ज़ीरो से लेकर सब कुछ बता देगा। अब मैं कितना सीख सकता हूँ ये मेरे ऊपर। बस ये था कि इस प्रोसेस में बड़ा प्यार हो गया था इस प्रोसेस से। तो चौथा साल मेरे बिज़नेस का मुझे लगता है सबसे अच्छा साल रहा और बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत मज़ा आया क्योंकि वो स्वाद चखा कि 8-10 लाख रुपया दिखता कैसा है? जो एनुअल पैकेज नहीं था, वो दिखता कैसा? हाँ, लेकिन उसके पीछे 4 साल लगे। 4 साल का फन, 4 साल हर चीज़ इस सोच से करी कि सब अच्छा करूँगा। बस मेरे को सुनना है और जो-जो ये बोलते हैं वो करना है। इस प्रोसेस में 4 साल लगे और तब जाकर चौथे साल में वो सब हुआ। देन बॉम्बे तो ऑफ कोर्स अपने आप में एक अलग दुनिया है। एक बहुत अच्छा समय उस टाइम पे हमने देखा मेरे माय पेरेंट्स केम टू बॉम्बे, वहाँ मैंने एक और गाड़ी खरीदी। तो आई बॉट अनदर कार, आई बॉट अ बीएमडब्ल्यू। जब वो बीएमडब्ल्यू खरीदी अगेन मैं बहुत खुश, हवाई जहाज़ की तरह लगती थी। एंड तब तक तो हालाँकि बिज़नेस में जब तक 4 साल हुए थे, तो ये समझ आ गया था कि ऑडी बीएमडब्ल्यू से ऊपर उठ कर है बिज़नेस। क्योंकि इस प्रोसेस में इतने सारे लोग इस प्रोसेस में जहाँ हम 8-10 लाख कमाएँ, उस प्रोसेस में कई लोग 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाते हैं। एंड कई लोगों के लिए हफ्ते का 15,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा। तो क्यों मुझे अपने आप को ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा कमाने के लिए पुश करना है? क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ मी मेकिंग मनी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये अप्लायंस धीरे-धीरे सिखा रहे थे। तो शुरुआत के 4 साल मैंने सब सीखा, गाड़ी ली, फिर पेरेंट्स को बुलाया मैंने बॉम्बे कि आओ आपको बॉम्बे दिखाता हूँ। वो बॉम्बे आए, देखा थोड़ा बहुत, बड़ा मज़ा किया उन्होंने भी। एंड जब वो देखा ना मैंने उनका इमोशन कि दे वर अगेन नॉट हैप्पी, उनको बीएमडब्ल्यू समझ नहीं आया। लेकिन उनको ये ज़रूर समझ आया कि दुनिया को अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा बेटा बीएमडब्ल्यू चलाता है, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मैंने कभी उनके चेहरे पे देखी नहीं। उन्हें नहीं, उनको बीएमडब्ल्यू में और ऑल्टो में नहीं फ़र्क पड़ समझ आता। उनको यही लगता है कि 4 लोग हैं। इनफैक्ट एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैंने अपनी दादी जी से बात करी थी। माय दादी इज़ नाउ क्लोज़ टू 85-86 एंड व्हेन आई बॉट माय सेकंड कार, मैंने दादी जी से बात करी। मैंने कहा दादी मैंने गाड़ी खरीदी है। दादी ने कहा कि अच्छा बताओ कैसी खरीदी? मैंने कहा ये ऐसी-ऐसी गाड़ी है, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। इस तरीके का कन्वर्सेशन किया, फ़ोटो, वीडियो सब बताए और घर पे उस टाइम पे हमारी थी ऑल्टो। उदयपुर में माय डैड यूज्ड टू ड्राइव ऑल्टो। अब दादी ने मेरे को पहला जवाब क्या दिया, हाउ इनोसेंट हर आंसर वाज़, जस्ट जस्ट इमेजिन। उसने कहा कि अभी 4 ही लोग बैठ सकते हैं, तो फिर क्या मतलब कि तुम्हारी गाड़ी अपने यहाँ उदयपुर वाली में तो 5 बैठ सकते हैं। अपने घर में 5 लोग हैं और 4 ही लोग बैठ सकते हैं, तो फिर क्यों ली है गाड़ी? बट मेरे माँ-बाप पूरी दुनिया को ये बताने में कहीं पीछे नहीं हटे कि हमारा बेटा हमको बीएमडब्ल्यू में बिठा के बॉम्बे घुमा रहा है। उनके लिए वो खुशी दैट दैट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू मनी, दैट इज़ बियॉन्ड मनी। वो इमोशन जो था ना, उस इमोशन के लिए मुझे लगता है कि वो हार्ड वर्क इसलिए वर्थ था 3-4 साल का, बिकॉज़ वो इमोशन मैं देखना चाहता। ताज में ले गया एक बार मम्मी, 2-3 बार तो मतलब मैं 2-3 बार बोला उनको, "मम्मी ताज चलते हैं, पापा ताज चलते हैं।" दे वर नॉट रेडी एट ऑल। मतलब पागल हो गए हो तुम बेटा, ₹1000 की चाय कुछ नहीं, घर पे बनाते हैं, हम बॉम्बे तुम्हारे साथ हैं, हम इतने में ही खुश हैं। तो नहीं माने। तो एक दिन मैं ऐसे ही कहा कि मम्मी चलो नीचे से सब्ज़ी-वब्ज़ी ले आते हैं। बिठाया गाड़ी में और सीधा ताज ले गए। बहुत बहुत डाँटा उन्होंने मेरे को कि अरे इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी जाते हैं, कुछ बता देते तो थोड़ा सज-धज के आते। बट देन जब वहाँ गए, वो ₹1000 की चाय और ₹2000 का खाना खाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा तो माय फादर वाज़ अ डॉक्टर, गुड मनी वी हैड। बट कभी ये सोचा नहीं कि इन चीज़ों के ऊपर भी ऐसी चीज़ें जो खुद को बहुत अच्छा फ़ील कराती है, उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए। बिकॉज़ सुना हमेशा ये है ना कि पैसा बचाना चाहिए। तो वो जो फन था ना, वहाँ गए 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे से मुँह चढ़ा के रहे कि तुम बिना बताए ले आए, बिना तैयार हुए ताज में आ गए। मेरे फेसबुक पे अभी भी आप लोग देखेंगे तो पुराने-पुराने फ़ोटोज़ हैं वहाँ के, कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल बट दे वेंट देयर एंड दे वर वेरी हैप्पी। आधे घंटे बाद उन्होंने क्या किया ना, निकलते टाइम वापस के खाना, चाय हो गया आधे पौने घंटे में, फिर बोला चल निकलते-निकलते हमारे 2 फ़ोटो तो खींच दे। फ़ोटो खिंचाया वहाँ पे, फिर फेसबुक पे डाला और रोज़ मेरे को बताते थे, सुन ये अंकल शर्मा जी का लाइक आ गया है, ये गुप्ता जी का लाइक आ गया है। दे वर वेरी एक्साइटेड टू शो एवरीवन कि हम ये कर रहे हैं। कुछ बड़ी बात नहीं थी उसमें, गए चाय पिया, खाना खाया। अगेन इट इज़ नॉट दैट कि 2-3 हज़ार इज़ नॉट समथिंग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इट इज़ नॉट अबाउट मनी बट इट इज़ अबाउट दैट फन। तो मुझे इन चीज़ों से ना बिज़नेस में बहुत प्यार होता गया।
देन अगेन देयर वाज अ ड्राइव कॉल्ड एज टाइटन्स। अगेन अप्लायंस ने इतना ब्यूटीफुली ये सिस्टम डिजाइन किया था। उस ड्राइव में मुझे मौका मिला कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर इजिप्ट जाऊँ। आई वेंट देयर। वहाँ पे भी हमने एक अलग ही दुनिया देखी कि पेरेंट्स के साथ विदेश जाना कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होता है। एंड 4 साल पहले मैंने बिज़नेस शुरू किया था, 5 साल पहले मैंने जॉब शुरू किया था, 4 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था और चौथे साल में मैं ये सब कर रहा था एंड आई थॉट कि ये क्या से क्या हो गया है? बिकॉज़ आई हैड फन, आई एब्सोल्यूटली लव्ड डूइंग दिस बिज़नेस। मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। शायद इस चीज़ का फल दिया ऊपर वाले ने कि ये भी होता है। इमोशनल चीज़ें पूरी होती है एंड आई वाज़ अगेन वेरी हैप्पी। वो वहाँ गए, उन्होंने अलग दुनिया देखी। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे टोल्ड मी, आई गॉट अ चांस टू टेल माय पेरेंट्स दैट आई लव यू। माय पेरेंट्स गॉट अ चांस टू टेल मी कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें यू नो माय माय फादर रोट सम स्टेटस दैट आई एम प्राउड ऑफ माय सन। माय मदर रोट सम पोएम सॉर्ट ऑफ थिंग एंड पोस्टेड ऑन आवर फेसबुक बिकॉज़ दे एक्चुअली फेल्ट वेरी हैप्पी। अलग दुनिया देखी उन्होंने। देन ऐसा ही एक और मौका मिला जब उन्हें सिंगापुर ले गए, सब अप्लायंस, सब मेरे फ्रेंड्स, सारे अप्लायंस, सबके पेरेंट्स साथ में। वो वहाँ पर मिले सारे अप्लायंस से, उन्हें भी लगा कि बड़े अच्छे लोगों के साथ हैं। तो इस तरीके की चीज़ें पहले 3-4 साल में हुई एंड वन वन थिंग व्हिच वाज़ वेरी कंसिस्टेंट इन फर्स्ट 3 4 इयर्स वाज़ मुझे अपने काम से बहुत प्यार था। आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरीथिंग। हर चीज़ को मैं बहुत खुशी-खुशी करता था। मुझे कोई बोले ना कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, बहुत खुशी-खुशी करता था। अपलाइन बोलते 2 प्लान दिन का एक्स्ट्रा लेना है, बहुत खुशी-खुशी करता था। ये किताबें एक बार पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ो, अंदर से एक खुशी आने लगी थी कि विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड आई हैव टू डू दीज़ थिंग्स। और शायद उसी वजह से इस बिज़नेस में रिज़ल्ट आने लगे। ज़ीरो एक्सक्यूज़ेज़ थे दिमाग में। मैंने बोला ये करना है मतलब करना है बहुत खुशी से, मन से। तो ये मुझे लगा कि पहले 4-5 साल में एक चीज़ सीखी कि अगर पूरी शिद्दत से कोई भी काम किया जाए ना, तो आई लर्न्ड कि दिल से जो काम किया जाता है, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। एंड मिला भी भगवान की दया से। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट मिला भी वो फल। ऑल दीज़ इमोशंस, ऑल ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स तो हैं ही हैं, नो डाउट। फाइनेंशियली भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, जिसके लिए भी आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये सारी चीज़ें हमने नहीं इमेजिन करी थी कि लाइफ में कभी होगी। बट देन ऑफ कोर्स पैसा आता है। आई वाज़ क्लोज़ टू 28 व्हेन आई मैक्स्ड आउट, तो आई वाज़ क्लोज़ टू 28 ईयर्स ओल्ड एंड having money. I heard in one of the events कि young, rich and stupid. It's a very deadly combination. So पैसा आने लगा, कम मेहनत के बाद ज़्यादा पैसा आने लगा। I was young. I would say I was stupid क्योंकि मुझे नहीं समझ थी दुनियादारी की। बहुत जल्दी हमने बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया था। 27-28 की उम्र जब तक मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को समझ भी नहीं आ रहा था वो अपने करियर में क्या कर रहे हैं, तब तक मैं ये सब कर रहा था। तो समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं और ऐसा लगा कि अब तो मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, सब कर लिया है मैंने। And I kind of thought that I retired. I kind of thought कि सब हो गया है, अब क्या करना है? अब जीवन भर बस लाखों लाख कमाएँगे। एंड जब ये गलती करी और ये मुझे लगता है इस जर्नी की मेरी एक एक बहुत मेजर गलती रही कि जब पैसा आ गया, तो जितना मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, जितना मैंने नवदीप, निखिल भाई, अर्पित भाई, एबीपी ब्रिजेश भाई, इन सबसे सीखा है कि विथ मोर मनी दे बिकम मोर हम्बल। कि जितना ज़्यादा ग्रोथ इन बिज़नेस, उतना ज़्यादा सेवा भावी एक एक सोच आ जाता है दिमाग में। लेकिन यहाँ पर वो मेरे में नहीं है। एंड आई थॉट कि अब सब कुछ मैं ही हूँ। जब मुझे लगा कि हाँ, अब तो 8-10 लाख हफ़्ते कमाना आ गया है, तो आगे पीछे इतना ही कमाते रहेंगे। तो मैंने फिर कुछ गलतियाँ करी। मैंने अपलाइन से थोड़ा कम्युनिकेशन कम कर दिया। वो सिखाते थे मेरे को कि सुनो ऐसे मत करो, ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, 4 साल किया है मैंने, मुझे आता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा-सा मैंने लोगों से भी जो जो मैंने बताया कि जो मेरे अप्लायंस में मैंने देखा था लेकिन खुद में नहीं था, एक सेवा वाला जो भाव है कि कैसे मैं इन सर्विस रह सकता हूँ अपने लोगों के लिए। चाहे मेरा एक भी डीआर हो, मैंने एक डीआर को साइन अप किया, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। धीरे-धीरे मैं अपनी ज़िम्मेदारी से दूर भागने लगा कि नहीं, अब मैं ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगा, अब मैं सिर्फ़ पैसा कमाऊँगा। लोगों का ध्यान रखना मैंने बंद किया। एक नया आदमी आता है, उसने मेरे भरोसे पे या मेरे बोलने पे कोई न कोई मेरे ऑर्गनाइज़ेशन में है, जिसके भरोसे पे उसने काफ़ी कुछ पैसा लगाया है। वो अपने लिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का फ्यूचर सिर्फ़ मेरी बातें सुनकर अगर वो बिल्ड कर रहा है और सोच रहा है, तो कहीं न कहीं मेरी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इस ज़िम्मेदारी से मैं दूर भागा और जब ये सारी चीज़ें हुई और मुझे लगा कि अब सब कुछ हो गया है, तो धीरे-धीरे जब मैं गलतियाँ कर रहा था ना, तब रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, तब पैसा आ रहा था। क्योंकि पहले 3-4 साल जो मेहनत करी, उसका पैसा आ रहा था। बट जब ये गलतियाँ करी और मेरे अपलाइन्स मेरे को रोज़ बोलते थे कि भाई थोड़ा-सा हम्बल रहना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, मेकिंग मनी इज़ अ रिस्पांसिबिलिटी एंड इट्स अ वेरी गुड रिस्पांसिबिलिटी कि घर बैठे मेहनत करनी है, इससे आसान मेहनत और कुछ नहीं हो सकती। बट मैंने वो नहीं मानी, तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि अप्स एंड डाउन्स बिज़नेस में आने शुरू हुए। जब ये अप्स एंड डाउन्स बिज़नेस में आने शुरू हुए, तो थोड़ा दिमाग दौड़ा
और थोड़ा-सा 1-2 साल में मैंने जो अप्स एंड डाउन्स देखे, काफ़ी मेजर अप्स एंड डाउन्स थे। तब मुझे लगा कि शायद मेरे अपलाइन 2 साल पहले सही बोलते थे। मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, वो मुझे रोकते थे, मैं नहीं रुका। एंड दैट इज़ व्हेन आई तब मेरा एक्चुअली मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में पुनर्जन्म टाइप हुआ। ठीक है, बिज़नेस एवरीथिंग वाज़ ऑन ट्रैक, बट वो पुनर्जन्म हुआ वापस बिज़नेस में कि अब सही तरीका क्या है? एंड उसमें उसी दौरान मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि मैंने ये बिज़नेस शुरू क्यों किया है? क्यों शुरू किया मैंने ये बिज़नेस? नो डाउट आई हैड फन, बहुत मज़ा किया। बट क्या सिर्फ़ मैंने ये 8-10 लाख रुपए हफ़्ता तक पहुँचने के लिए शुरू किया है? और अगर इसीलिए किया है तो फिर अब लाइफ़ में क्या? आई वाज़ 28, 29 व्हेन आई वाज़ हैविंग these थॉट्स, क्लोज़ टू 30 इयर्स ओल्ड। मुझे लगा कि अब आगे क्या? अभी तो लाइफ़ शुरू हुई है, आगे क्या? किस लिए शुरू किया है? सो आई डिड नॉट कम दिस फार इन दिस जर्नी ओनली टू कम दिस फार। मैं इस जर्नी में सिर्फ़ यहाँ तक इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे यहीं तक आना था। इससे आगे बहुत कुछ है। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये बिज़नेस सिर्फ़ पैसा नहीं, एक वरदान है बहुत बड़ा, जिसमें पैसा कमाने के बाद असली असली बिज़नेस है। देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड मनी व्हिच दिस बिज़नेस कैन गिव। मनी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरीवन लव्स मेकिंग मनी, आई आल्सो लव मेकिंग मनी। जितना हो, जितना ज़्यादा कमाएँ उतना अच्छा है। बट देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड मनी जो इस बिज़नेस का असली आउटकम है। एंड वो चीज़ें जब समझ में आने लगी, तो लगा कि हाँ, ऐसा ज्ञान अगर मिल जाए कहीं, जैसा ज्ञान कहीं नहीं देखा है। वो इमोशनल ग्रोथ जो हमने देखी है, वो फैमिली को जो चीज़ें हम दे पाए, ऐसे अच्छे-अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड हुए हैं। मैं बिज़नेस में आया था, मैंने अपने अपलाइन्स के पहली बार चेहरे देखे थे, उससे पहले नहीं जानता था। लेकिन आज की तारीख में 24 घंटा आई एम श्योर जितना मुझे पता है कि मैं अपने डाउनलाइन्स के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे अपलाइन्स तो मुझसे कितने ज़्यादा समझदार हैं, वो मेरे बारे में 24 घंटा सोचते होंगे। एंड जहाँ पर भी आज जो भी हैं, जिस तरीके की लाइफ़ एन्जॉय कर पाते हैं, जिस तरीके का माइंडसेट अपग्रेड कर पाते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ देम। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट मनी, बट उसके अलावा कुछ है इस बिज़नेस में। तब जाकर थोड़ा-सा क्या बोल सकते हैं उसको कि तीसरी आँख खुली कि और कुछ है, और है लाइफ़ में कुछ। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड लविंग नॉट ओनली द मनी पार्ट ऑफ द बिज़नेस, ऑफ कोर्स द बिज़नेस आई हैव ऑलवेज़ लव्ड डूइंग दिस बिज़नेस, बट उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, ये ज्ञान, इस तरीके की बातें सुनना, इस तरीके का माइंडसेट अपग्रेड करना, इस तरीके के रिलेशनशिप्स, जिन लोगों को हमने देखा था कि पहली बार बिज़नेस में आके मिले थे, वो ज़िंदगी भर के लिए रिलेशनशिप्स बन गए। अब ऐसा होता है कि आप यहाँ देखेंगे सब लोग दुबई में साथ में रहते हैं। आप जितने लोगों को इन पीडीएस में या सिस्टम्स में देखते हैं, सब नीचे वॉक करते मिलते हैं। पहले वी वर हम होली खेल रहे थे। हम होली खेलने गए एंड अर्पित भाई के घर हमने बहुत एन्जॉय किया। देन हम ब्रिजेश भाई के घर गए। ही वाज़ नॉट इवन देयर बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंड एन्जॉयड इट। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स कहाँ मिलते हैं दुनिया में, जहाँ पर मुझे मुझे ऐसा पता है कि मेरे घर में शायद जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था ना, तब मैं अपनी बाइक भी चलाने को किसी को नहीं देता। एंड यहाँ पर आई हैव सीन माय अपलाइन हू इज़ सो सक्सेसफुल, हू इज़ सो यू नो उन्हें क्या चाहिए? उनके घर के दरवाज़े हमारे लिए 24 घंटा खुले हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप्स इस बिज़नेस की असली कमाई है। और उन्हीं को देखकर हम भी सीखते हैं। उन्हीं को देखकर हम भी सीखते हैं कि ये असली कमाई है। ये हमने कमाया है और यही देके जाना है। तो ये समझ आया कि असली फन प्रोसेस में असली फन है। देन पैसे कमाने में नो डाउट असली फन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था जब बिज़नेस शुरू किया था और आज भी है और हमेशा रहेगा। और उसके बाद समझ आया कि इस तरीके की चीज़ों में और फन है। वहाँ से समझ आया, तो जब ये अप्स एंड डाउन्स देखे ना, तब ये समझ आया कि ये अप्स एंड डाउन्स क्यों आए, और वहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू किया। एक-एक चीज़ को सुधारना शुरू किया। और एक जो चीज़ मैंने सीखी थी कि आई डिड नॉट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। मैं यहाँ तक मैं ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मुझे बहुत चमका ये चीज़, कि मैं यहाँ तक इसलिए नहीं आया कि यहाँ तक आऊँ, इससे बहुत आगे जाना है। एंड देन आई रेड अ बुक बाय चीफ। तो चीफ ने एक बुक में आपने लिखा है कि मेरी कहानी कैसी भी हो, नो मैटर हाउ माय स्टोरी इज़, बट उस कहानी में, पूरी कहानी में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी होगी कि आई गिव अप। और वो थॉट दिमाग में ड्रिल होना शुरू हो गया कि मेरी कहानी कैसी भी हो, जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा, जब भी जाऊँ मुझे नहीं पता, उस दिन कहानी कैसी भी हो, अच्छी, बुरी, अप्स डाउन्स, बट पूरी कहानी में ये लाइन कहीं भी नहीं आनी चाहिए कि आई गिव अप। तो वहाँ से एक अलग थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड। कि ये बिज़नेस क्यों शुरू किया था? इसलिए कि पैसा कमाएँ, वन थिंग, परिवार को खुशी दें, सेकंड थिंग, खुद अपग्रेड हो सकें, थर्ड थिंग, गुड रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स यस, लाइफ में एक पर्पस क्रिएट हो, ज़िंदगी में कुछ करके जाएँ, कुछ देके जाएँ इस दुनिया को। तो ये समझ आया कि यस और कुछ है। एंड वहाँ से एक और चीज़ पकड़नी शुरू करी कि हर वो चीज़ जो मैं शुरू करता हूँ, अगर मैं उससे छोटी-छोटी चीज़ों को खत्म नहीं करूँगा ना,
तो ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ये इनकम्प्लीट जर्नी रह जाएगी। एंड इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन मुझे तब हुआ था कि ज़िंदगी का एक पर्पस होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में इस तरीके के लोगों का साथ ज़रूरी है, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ सेट। मैंने अपनी लाइफ़ में जो कुछ फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी दुबई आ जाओ, लाइफ़ देखो, आफ्टर कोविड थोड़ा-सा खुला था। तो मैं आया था अप्रैल 2021 में, आई केम टू दुबई, ये देखने कि अब यहाँ रहेंगे। सो माय अपलाइन नवदीप डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दुबई। तो मैं भी आया था कि हाँ, देखते हैं कि आगे लाइफ़ कैसी होगी यहाँ से, और क्या मैं यहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। अपलाइन बोलते थे, मैंने कहा मैं एक बार देख लेता हूँ कि शिफ्ट हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। एंड एवरीथिंग वाज़ ऑल सेट, business be on track, life be on track. I got married in 2019, and then my wife supported me a lot in doing this business. तो ये सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा-अच्छा जा रहा था। And my father was his retirement was due in January 2022. So ये बहुत क्लियर था कि उससे पहले मुझे दुबई शिफ्ट होना है, ताकि उसके बाद वो सब दुबई शिफ्ट हो जाएँ। एंड माय फादर ऑलवेज़ केप्ट ऑन टेलिंग मी कि अच्छा है, तुम दुनिया दिखा दे रहे हो, इजिप्ट दिखाया, सिंगापुर दिखाया, ये चीज़ हम शायद कभी नहीं करते। बट बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने हमें दुनिया दिखाई। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि दुबई भी दिखाएँगे। तो मैं आया देखने दुबई कि कैसा है माहौल, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस इज़ रहने के लिए। इससे पहले घूमने अपलाइन से मिलने आए हैं, लेकिन रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं। बट अपलाइन ने जब एक बार थोड़ा-सा थॉट डाला दिमाग में, तो देखने आए, एंड एवरीथिंग वाज़ सेट। बट एंड वी वर एट ब्रिजेश भाईज़ होम, हम उनके घर में थे, बैठे थे, बात कर रहे थे, एंड अचानक से मेरे को घर से कॉल आया कि पापा को कोविड डिटेक्ट हुआ है एंड फादर इज़ इन आईसीयू। एंड जब पूरी प्लानिंग लाइफ की सेट थी कि आई वाज़ डूइंग वेल, फादर ऑफ कोर्स वाज़ डूइंग वेल, रिटायरमेंट था, पैसा-वैसा भी उन्होंने काफ़ी बचाया था कि रिटायरमेंट के बाद विल एन्जॉय लाइफ। माय ब्रदर वाज़ काइंड ऑफ ऑल सेट, सो आई वाज़ मैरिड, दे वर वेरी हैप्पी दैट आई गॉट मैरिड, एंड वी वर ऑल सेट कि अब यहाँ से लाइफ की शुरुआत होगी, कि असली जो पर्पस है टाइम बिताने का परिवार के साथ, वो अब यहाँ से शुरुआत होगी। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय होम, इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 7 डेज़ आई लॉस्ट माय डैड, जस्ट 8 मंथ्स बिफोर हिज रिटायरमेंट। ज़िंदगी भर उन्होंने काम किया, ज़िंदगी भर काम किया इसलिए कि पैसा बचाते हैं बच्चों के लिए, अब बच्चों को पढ़ा-लिखा के बड़ा किया, अब बच्चे इस लायक बन गए थे कि अपना करियर खुद सँभालें। ना बहुत सारा पैसा बचाया था, किस लिए? कि अब रिटायरमेंट के बाद हम दुनिया देखेंगे, एंड 8 महीने रिटायरमेंट से पहले 35 साल जो मेहनत करी है, वो ही इज़ नो मोर। बट तब मुझे समझ आया कि कितना अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे 8 साल पहले बोला कि एक ड्रीम लिस्ट बना लो, लिख लो उसमें जो चीज़ें करनी है। दैट आल्सो वाज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और कितना गलत किया मैंने कि 1 साल डिले किया उसको, वरना एक कंट्री और ज़्यादा दिखा देता उनके जाने से। जाना सबको है, ऐसा नहीं है, बट उससे पहले मैं और ज़्यादा फन करा सकता था। सो वहाँ से एक बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन हुआ, आई बिकेम अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट थिंग्स, कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे लेकिन मेरी टीम में लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। और भगवान की दया से हमें तो कुछ मौके मिल गए जहाँ पर हम उन्हें 1-2 कंट्रीज़ दिखा सके, 1-2 अच्छी जगह, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी दिखा सके कि ऐसा होता है। उन्हें ये सुकून दे सके कि हाँ, आपके बच्चों ने कुछ किया है। लेकिन हर किसी को जो मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में है, जो मेरी बात सुन रहा है, आज आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप लोगों के साथ ये चीज़ें ना हो, उसके लिए क्या ऐसा किया जाए? तो वहाँ से समझ में आया कि हर छोटी चीज़ जो शुरू करते हैं ना, वो खत्म ज़रूर करनी चाहिए। एंड दैट्स आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस थिंग लाइक एनीथिंग, कि हर छोटी चीज़ खत्म करो। क्योंकि हर इंसान को, मुझे भी चाहिए था, इस जर्नी में क्या चाहिए? आज शुरू किया है, 4 से 5 साल में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। हर किसी को चाहिए। लेकिन वो 4 से 5 साल में चाहिए। 4 से 5 दिन, 4 से 5 हफ्ते, 4 से 5 महीने में नहीं आती। बट 4 से 5 साल का कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विथ द थॉट ऑफ लविंग योर वर्क, कि अपने काम से प्यार करते-करते अगर हम ये मेहनत करेंगे, तो ये मेहनत मेहनत नहीं रहेगी। ये वैसा ही है जैसे एक एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, उसको मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि वो प्यार इतना ज़्यादा है कि इट्स नो मोर हार्ड वर्क। एंड बच्चे की परवरिश कभी खत्म नहीं होती है। बच्चा 60 साल का और माँ 80 साल की है ना, तब भी माँ बच्चे से पूछती है कि खाना खा, लेकिन उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर फिनिश करती है। तो ये इस बिज़नेस में समझ आया कि ये जो जर्नी है 4-5 साल में, जिसमें आप फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम अचीव करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप एक ऐसी लाइफ़ डिज़ाइन करना चाह रहे हो जैसी आपने हमेशा सोची थी। मैं वही करना चाह रहा था। बट इसके लिए क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हो गई? यू हैव टू विन बैटल्स एवरी डे टू विन अ वॉर, कि एक जंग जीतने के लिए आपको छोटे-छोटे ना युद्ध जीतने पड़ते हैं। ये एक वॉर जीतने के लिए बहुत सारे बैटल्स जीतने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि वॉर क्या होता है? एक एक बहुत बड़ा महायुद्ध होता है। वर्ल्ड वॉर जैसे हुआ था। 4-5 साल का एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें छोटे-छोटे बैटल्स थे।
राइट? एक पर्ल हार्बर का बैटल है, एक यहाँ का बैटल है, एक ईस्ट कोस्ट का बैटल है, एक यूएस में, एक जर्मनी में, इस तरीके से छोटे-छोटे बैटल्स हुए थे और जो उन बैटल्स को जीतता गया, वो इन द एंड युद्ध जीत गया। नाउ सिमिलरली अपने बिज़नेस में भी, ये जो जर्नी है ना, इतना जो मैं फन बता रहा हूँ पार्ट इस जर्नी का, ये इसलिए होता है क्योंकि छोटे-छोटे बैटल्स हम अगर जीत गए, तो हम बड़ा वॉर ज़रूर जीत जाएँगे। एंड व्हाट इज़ अ वॉर? इन दिस बिज़नेस योर वॉर इज़ 4 से 5 साल में आप एक महायुद्ध लड़ रहे हो। किसके साथ? खुद के साथ, यहाँ से। इट्स हियर दैट यू हैव टू फाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर दिन छोटे-छोटे बैटल्स हैं। और वो क्या बैटल्स हैं, जिनको अगर आप ओवरकम कर लें, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से ये वॉर जीत सकते हैं। छोटे-छोटे युद्ध आप जीत लोगे ना, गारंटी वो बड़ा युद्ध, महायुद्ध आप जीत लोगे। जैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की, और शुरुआत किस लिए हुई है? ताकि मैं एक दिन ये जर्नी कंप्लीट कर सकूँ। कैसे अब ये पूरी होगी? 4 साल में अपने आप पूरी नहीं होगी। छोटे बैटल्स क्या हैं? यू स्टार्ट विद योर ट्रेनिंग्स। वेलकम हुआ आपका, ट्रेनिंग्स हुई। हर ट्रेनिंग 3 से 4 हफ्ता लेकर, क्या आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? 3 से 4 हफ्ता, और एंड एवरी डे इज़ अ बैटल। मैंने बताया ना कि शुरुआत में मेरे लिए बैटल था कि सैटरडे संडे तो घूमने-फिरने का, सोने का और दोस्तों के साथ बाहर जाने का, कपड़े धोने का टाइम है। वो छोड़कर ये काम करना, इट वाज़ अ स्मॉल बैटल, बहुत छोटी-सी जंग थी, किसी से नहीं, खुद से। बट धीरे-धीरे वो जंग ओवरकम करी। वो बैटल जीता थोड़ा-सा। वो जीता तो अगला बैटल आया, वो जीता तो अगला आया। सो ऐसे छोटे-छोटे बैटल्स हैं कि आपने शुरुआत करी है, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करना विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम। आपके अपलाइन्स बताएँगे आपको 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जिसमें आप अपनी सारी ट्रेनिंग्स खत्म करते हैं। वो खत्म करी या नहीं? एक बैटल पूरा, बहुत छोटा-सा बैटल, वेलकम हुआ, ट्रेनिंग हुई, बोला गया ड्रीम लिस्ट बनाना है, 24 घंटा, एक बैटल है। सम पीपल विन दिस बैटल। एक छोटा-सा बैटल जीत गए हैं। अगर आप ये बैटल जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप ये 4 साल का वॉर जीतने के पहला कदम रख चुके हैं। देन बोला गया एक्ट 48 हॉट जोन्स, ब्लॉक योर पोजीशंस, क्योंकि वो पोजीशंस किसी के लिए भी ओपन है। और बोला गया कि ब्लॉक दीज पोजीशंस, क्योंकि लॉन्ग रन में ये ही लोग हैं जिनको आपके काम का सारा फायदा मिलेगा। कुछ लोग ये बैटल भी जीत जाते हैं। दूसरा बैटल जीत गए कि हाँ, विद इन 48 आवर्स मैंने अपनी हॉट जोन ब्लॉक की। कई लोग नहीं जीत पाते, बट कुछ लोग जीत जाते हैं। अगर आप ये बैटल भी जीत गए हो, कांग्रेचुलेशंस, आप एक और कदम नजदीक आ गए। फिर बोला जाता है नेम लिस्ट। बेयर मिनिमम एक नंबर दिया जाता है कि 300-500 की नेम लिस्ट होनी चाहिए विदाउट जजमेंट। एक और बैटल, दिमाग में बहुत उथल-पुथल चलता है। ये करेगा, ये नहीं करेगा, बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, इज़ इट द राइट अप्रोच, शुड आई शेयर विद दिस पर्सन, ये क्या बोलेगा, ये बहुत बड़ा बैटल चल रहा है, ये जंग है दिमाग में। इस बैटल को ओवरकम कर लिया आपने, यू ओवरकम वन मोर, है ना? एक और बैटल जीत गए। इस जंग में हज़ारों बैटल्स है, एक और बैटल जीत गए। यू हैव टू फिनिश ये छोटी-छोटी चीज़ें। देन बोला जाएगा डेली एसोसिएशन आओ, अनदर बैटल, क्योंकि डेली हमारी लाइफ में हम बिज़ी हैं। एवरीवन इज़ बिज़ी। इस बिज़नेस से पहले भी आप 24 घंटा कुछ न कुछ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अब ये बिज़नेस का 2 से 3 घंटा जो दिन का निकालना है, वो कहाँ से निकालें, ये बैटल है। लॉजिकली देखा जाए तो 4 से 5 साल में अगर कोई बिज़नेस 4 से 5 करोड़ दे सकता है साल का, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए। बट टू स्टार्ट दिस थिंग इज़ अ बैटल। 2-3 घंटा। अच्छा, मैं कैसे सोचता था, एक और चीज़ मुझे याद आई है। आई विल शेयर विद यू व्हाट डिड आई यूज्ड टू थिंक। मुझे लगता था कि आई वाज़ 24 व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिज़नेस। मुझे बोला जाता था कि 4-5 साल में ऐसे 4-5 करोड़ आएगा। मुझे लगा कि अगर 10 साल में भी आता है, सो व्हेन आई टर्न 34, आई विल स्टार्ट मेकिंग एट लीस्ट 5 सीआर इन एन ईयर। अगर 10 साल भी लग जाएँ, तो 5 करोड़ तो आएगा साल का। और अगर मैं एवरेज सब कुछ देखूँ कि अच्छी हेल्थ रखी, अच्छा सब कुछ रखा, भगवान की दया से सब कुछ नॉर्मल रहा, तो रफली अराउंड 75 ईयर्स की एज तक अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, तो 35 से लेकर 75 तक, 40 साल तक सिर्फ एक ट्रैकिंग सेंटर पे आई कैन मेक 5 सीआर, यानी 200 करोड़। इतना बड़ा तो, ये तो वो है छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने, तो क्यों ना मैं हर दिन मेहनत करूँ? इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट लिटिल बिट ऑफ मनी। मैं किसी इंसान को दुनिया में नहीं जानता था इस बिज़नेस से पहले जो इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ आया, मैंने बातें सुनी, रात-रात भर अप्लायंस की कॉल पे बैठा, बातें सुनी, स्पेशली कोविड के बाद जब मैंने अर्पित भाई की, ब्रिजेश भाई की बातें सुनी, मुझे लगा ऐसे सोचते हैं ये लोग, कितनी अच्छी बात है कि मैं उस समय से इनसे ट्यून्ड हूँ जो लोग इतना बड़ा सोचते हैं। तो मेरी गणित ऐसे चलती थी कि जब इतना बड़ा है, तो ये छोटे-मोटे बैटल की एसोसिएशन जाऊँ मैं या ना जाऊँ, मैं 200 करोड़ ज़िंदगी भर में अगर कमाने की सोचता हूँ एक ट्रैकिंग सेंटर पे। और ये 200 करोड़ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि हम सेविंग अकाउंट में डालेंगे और एटीएम से कैश विथड्रॉ करेंगे। व्हेन यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हो। 200 का 400, 500, 1000 उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है।
अब ये खजाना जो मेरी हो सकता है अगली 2 या 3 जनरेशन को सेट कर सके, इस खजाने के लिए ये एसोसिएशन डेली 2-3 घंटा कनेक्ट करना है, नहीं करना, ये बैटल नहीं जीत सकता क्या मैं? क्योंकि मुझे बहुत कुछ बड़ा दिख रहा था। सो आई फॉट दिस बैटल। ये एसोसिएशन आने का बैटल है। हाँ, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ये छोटे-छोटे बैटल्स नहीं जीतने के। एक रीज़न काफ़ी है ये बैटल जीतने के लिए। So you can have thousands of excuses for not being in association, for not being in training, for not doing activity. But you have one reason कि अगर आपको इस बिज़नेस से प्यार है और इस बिज़नेस से क्या आउटकम मिल सकता है बियॉन्ड मनी। बिकॉज़ 2-5 करोड़ इज़ मनी, 200-500 करोड़ इज़ नॉट मनी। वो शायद एक लेगेसी है। वो एक एक दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड मनी, एक ऐसी लेगेसी जहाँ पर हम, हमारे बच्चे और हो सकता है उनके भी बच्चे इस जर्नी को इसी तरीके से देख पाएँगे। तो ये छोटा-सा बैटल था डेली एसोसिएशन। देन बोला बोला गया कि ट्रेनिंग्स हैं। एक पीडीएस सिस्टम होता है, एक रीसेल होता है, एक ट्रेनिंग्स है। जाना नहीं जाना, इट्स अ बैटल। ज़ूम आने के बाद एक और बैटल है कि इस ट्रेनिंग को एक ऐसे ज़ोन में अटेंड करना जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप सबके ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक ग्राउंड रूल सेट होता है जहाँ बोला जाता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब ये बैटल है। कुछ लोग इस बैटल को भी ओवरकम कर लेते हैं कि नहीं, एक ट्रेनिंग है, मैंने अपने घर में एक वर्क स्पेस बना रखा है, एक कुर्सी टेबल रखा है और बस जब मेरी कोई ट्रेनिंग होगी, जब मुझे किसी को सुनने को मिलेगा, जिस इंसान से शायद मैं 1 मिनट की भी बात सीख सकूँ, तो वो बैटल मैं जीत जाऊँगा। अपने घर में 4 लोगों को बता दूँगा कि देखो ये 2 ढाई घंटा ना मैं सुनना चाहता हूँ। बैटल। इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ और ना करना, किसी भी ट्रेनिंग के दौरान। आपके अप्लायंस आपको वीसेल में सिखा रहे हैं, कुछ एसोसिएशन में ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बैटल है, डेली नई चीज़ सीखना। ये बैटल्स मैंने शुरुआत में ओवरकम किए हैं और तभी रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। देन साल भर में ये बैटल्स ओवरकम हुए थे ना, उसके बाद और बैटल्स आए। डेली कंसिस्टेंटली एक्टिविटी करना। क्या एक्टिविटी? अनदर बैटल, वेरी बिग बैटल जो मेरे लिए था व्हिच वाज़ 5+3। 5+3 एक्टिविटी एक बहुत बड़ा बैटल था कि आज 2 कर लेता हूँ, आज 3 कर लेता हूँ अप्लाई। बट धीरे-धीरे जब वो बैटल किया, पूरा ओवरकम किया ना, वो छोटी-सी जंग मैं जीता ना, तो लगा इसमें तो जादू है। एंड आई गारंटी यू, आप 1 महीना कंसिस्टेंटली करके देखिए, 1 महीना, आपको जादुई रिजल्ट्स आएँगे। बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैं साल भर तक अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करता रहा, लेकिन 1 महीने मैंने अपने लिए ना नियम बनाया था। जैसे लास्ट लास्ट ट्रेनिंग में व्हाट आई वाज़ शेयरिंग कि हम लोग एक कैफ़े में मिलते थे। मैंने नियम बनाया था कि उस कैफ़े के बाहर जाऊँगा और जब तक मेरा 5+3 नहीं होगा ना, मैं कैफ़े के अंदर नहीं घुसूँगा। तो रोज़ 5+3 करता था एंड देन अंदर जाकर अपलाइन को बताता था कि अपलाइन देखो ये मैंने कर लिया, अब आप बताओ और क्या सोचना चाहिए मुझे? और क्या मैं ऐसा पढ़ूँ या देखूँ जिससे मेरा माइंडसेट ऑन ट्रैक रहे इन ऑर्डर टू एन्श्योर कि ये 5+3 की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी रहे। अनदर बैटल, ये बैटल था। रूल 3, अनदर बैटल, शोइंग 15 प्लान्स इन अ मंथ। ये जंग भी जीती जा सकती है एंड इफ समवन, मुझे लगता है 1 साल, सिर्फ 1 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप अगर 3 महीने भी अगर रूल 3 करके देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि सारे सवालों का जवाब है इस कॉन्सेप्ट में। रूल 3 क्या है? शोइंग 15 प्लान्स इन अ मंथ, जस्ट 3 मंथ्स एंड आई डिड इट। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं किया मैंने 4-6 महीने ही किया, लेकिन उसमें ऐसे जादुई रिज़ल्ट आए तो मुझे पता चला कि साल भर से मैं क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि ये बैटल मैं दिमाग में नहीं आ रहा था कि दिमाग में लगा ठीक है ना, 5 प्लान भी तो ठीक है, क्या दिक्कत है? क्यों 15? तो ये बैटल जीते। ऐसी छोटी-छोटी जंग ना, और ये किसी से जंग नहीं है, ये खुद से जंग है। इस तरीके से कुछ इवेंट्स आने लगे कि दुबई जाना है, मलेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, कुछ ड्राइव्स आने लगी। उनको क्वालीफाई करना वाज़ बैटल। एक एक बैटल था जो दिमाग में पहला थॉट आता था कि जब कभी भी बोला जाता था कि इंडिया से बाहर जाना है, कुछ इवेंट है, पहला थॉट क्या आता था? पैसा लगेगा। लेकिन एक जंग थी कि इस पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड, देन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अटेंड ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स एंड कन्वेंशंस। एक जंग आती थी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि इतना खर्चा हो जाएगा। फिर लगता था कि अगर लाख रुपए का खर्चा करके और करोड़ रुपया बनता है, तो क्यों ना करूँ? वही तो बिज़नेस है। लाख रुपया लगा के अगर आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड डील ऑफ बिज़नेस। ये बहुत अच्छी डील है। तो समझ आया कि नहीं, ये बैटल भी ओवरकम करना है। शुरुआत में लगता था, अब तो खैर नो चांस, बट शुरुआत में पहले 2-3 ट्रेनिंग्स में ऐसा थोड़े टाइम के लिए लगा था कि मैं बिना जाए कर लूँगा। लेकिन हमारे अपलाइन बोलते थे कि बिना जाए, बिना इस तरीके के इवेंट्स अटेंड किए, कोई इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दीज़ ट्रेनिंग्स। लकीली हमारे अपलाइन ने हमको धक्का मारा एंड हम ट्रेनिंग्स का पार्ट बन पाए, तो आज हैं यहाँ। बट ये थॉट आता था, वो भी एक जंग थी कि इतना खर्चा करके जाऊँ क्या नहीं जाऊँ? फिर लगा कि नहीं, एक बार जाके देखते हैं। 2-3 लाख और
अगर मैं अगले 2-3 साल में 2-3 लाख खर्चा करके इस तरीके की ट्रेनिंग अटेंड कर लूँ और वो मेरे को 200 करोड़ दे दे ज़िंदगी भर में 40-50 साल में, तो और क्या चाहिए? और भगवान ना करे लेकिन अगर मैं नहीं भी रहा तो भी वो पैसा आएगा। क्योंकि अगर सिस्टम है, तो वो सिस्टम बेनिफिशियरीज़ को भी पैसा देगा। जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन आपके रहते-रहते तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके जाने के बाद भी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प योर फैमिलीज़ एंड योर क्लोज्ड वन्स। तो ये भी एक एक बैटल है। ड्राइव क्वालिफ़ाई करना, एक बैटल है। प्रायोरिटी सेट करना, एक बैटल है। शुरुआत में एक एक जंग होती है कि ऑफ़िस का इतना 9 घंटे का काम है, कैसे मैं 3 घंटा निकालूँ बिज़नेस के लिए? एक जंग है। वो छोटी-सी जंग आपने ओवरकम कर ली ना, आप सारी जंग ओवरकम कर लोगे क्योंकि वो जंग किसी और से नहीं है, वो सिर्फ़ आपसे है। मेरे पास घर में ये काम मुझे शादी में जाना है, जाऊँ या ना जाऊँ क्योंकि घरवाले बोल रहे हैं जाना पड़ेगा। मैं ये बैटल कैसे ओवरकम करूँ कि मैं उन्हें समझा पाऊँ कि जो कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ। 3-4 साल दे दो मुझे। ये छोटे-सा बैटल, छोटी-सी जंग है, 1 दिन की। कई जंग 1-1 मोमेंट की होती है, लेकिन ये 1-1 मोमेंट, 1-1 दिन, 2-2 दिन, 7-7 दिन की छोटे-छोटे बैटल्स आप जीतेंगे ना, ये 4-5 साल की जर्नी आप बहुत अच्छा वॉर जीत जाएँगे। और ये 4-5 साल को भी अगर एक बैटल की तरह देखा जाए, तो अगले 50 से 100 सालों के लिए आप एक लेगेसी क्रिएट कर लेकिन उसकी शुरुआत सीधा 100 सालों से नहीं होगी। शुरुआत ये छोटी-छोटी चीज़ों से होगी। कई बार ये 1-1 घंटे के बैटल्स होते हैं। 1 घंटे की कोई ट्रेनिंग है, अटेंड करना, इट्स अ बैटल कि करूँ, नहीं करूँ। तो ये छोटी-छोटी जंग आप अगर जीत पाएँगे, अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ, दिमाग में खुद से फाइट रहे, तो शायद ये बड़ी जंग ज़रूर जीत जाएँ। तो अभी भी बिज़नेस में कई सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर छोटी-छोटी जंग आपके दिमाग में हर दिन आती रहती होगी एंड द होल थिंग व्हिच आई शेयर्ड विद यू जो पूरा मैंने प्रोसेस शेयर किया, आई थिंक जितना प्यार मुझे इस बिज़नेस से है, जितना आई थिंक आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल माय अपलाइंस कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया गया है मुझे, जो शायद कहीं और नहीं मिलता। मुझे ऐसी भट्टी में डाला गया है जहाँ से मैं ज मुझे तराशा जा रहा है। मुझे मेरा एक्चुअल पोटेंशियल बताया जा रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो क्यों अपने आप को रोक रहे हो? तो इस माहौल में जो मुझे ऊपर वाले की कृपा से ये माहौल मिला है, दिस इज़ अ बिगर अर्निंग। बट इस माहौल में इसका टोटल आउटपुट निकालने के लिए ना छोटी-छोटी जंग जीतनी। ये जंग क्या है? 5+3 रूल 3 डेली एक्टिविटी, एसोसिएशन, अचीवर्स कॉल क्वालिफाई करके अपने अपलाइन के साथ एल1 करके आना, अपलाइन के साथ टाइम बिताना, नाइट एसोसिएशंस में रहना, किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, इवेंट्स अटेंड करना, कैंप क्वालिफाई करना, ये छोटी-छोटी जंग है। और ये छोटी जंग जो पूरी कर लेता है ना, वो बड़ी जंग पूरी कर लेता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि छोटी-छोटी चीज़ें मेरे अपलाइन ने मेरे को थोड़ा-सा धक्का मार के पूरी करवा ली है, क्योंकि मैंने भी अपलाइन को बोला कि अपलाइन धक्का मारो और अपलाइन ने भी कहा कि भाई तू करना चाहता है, ठीक है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। एंड ये छोटी-छोटी जंग पूरी होते तो पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है। एंड आज बाय गॉड्स ग्रेस एक ऐसी जगह है जो शायद दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, दुनिया का सबसे सेफ शहर है, दुनिया की सबसे हेल्थ वाइज़ देखा जाए तो बड़ी अच्छी जगह है, अपॉर्च्युनिटीज़ वाइज़ देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे माहौल में है, जहाँ ऐसे सारे लोग जो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे ज़्यादा बेटर माइंडसेट रखते हैं, इस तरीके के अपलाइंस के साथ कहीं न कहीं समय बिताने का मौका मिलता है। ये आउटकम रहा है इस जर्नी का। अपने परिवार के साथ टाइम बिताना एक आउटकम रहा है इस जर्नी का। बट ये छोटे-छोटे बैटल से ही शुरू होता है। तो शुरुआत के 4-5 साल ये बैटल थे। अब धीरे-धीरे वो एक बड़ा वॉर जब जीत गया ना, तो लगता है बहुत अच्छा किया कि ये बैटल्स पूरे हो गए। सो वन थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू बिफोर आई लीव कि ये बैटल्स आप ज़रूर जीतें। ये जंग 4-5 साल की नहीं है, ये जंग ना कई बार 1 घंटा, 2 घंटा की भी होती है। उस टाइम पे आपके दिमाग से आपको जंग जीतनी है। ये छोटी-सी है जंग कि फ़ोन उठाया एंड वो हरा बटन दबाया एक्टिविटी करने के लिए। वो एक जंग है। आज बैठा हूँ, तो आज मैं 20 पेज किताब के पढ़े बिना नहीं उठूँगा, ये एक जंग है। हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी 20 मिनट, 30 मिनट। इस हफ्ते डिसाइड किया है, अब डिसीज़न भी ये सारे मेरे ही होते थे ना। तो अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं करूँगा और मैं ना करूँ, तो मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? खुद को। ये जंग जीतने का डिसीज़न मेरा था। बिज़नेस शुरू करने का डिसीज़न मेरा था, पैसा डालने का डिसीज़न मेरा था, बिज़नेस में से पैसा कमाने का डिसीज़न मेरा था। एक्टिविटी करना या नहीं करना, ये मेरी जंग है। अपलाइन तो सबको बोल रहा है। सो ये जंग जीतने के डिसीज़न्स मेरे थे और अगर ये चीज़ भी बहुत क्लियर थी कि मैंने जो शुरू किया ना, उसको खत्म किए बिना मैं नहीं रुकना चाहता। ये सीखा हूँ मैं अपने अपलाइन से कि ये छोटी-छोटी जंग जीतनी ज़रूरी है। सो वन थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू इज़ कहीं न कहीं छोटे-छोटे बैटल्स को जीतोगे ना, तो बड़े-बड़े बैटल्स बड़े आसान हो जाएँगे। बड़े-बड़े वॉर जीतना बड़ा आसान हो जाएगा अगर छोटे-छोटे बैटल्स की स्ट्रैटेजी आपके पास क्लियर है तो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए अभी के लिए क्या बैटल हो सकता है? इन करेंट सिनेरियो आप सबकी टीम में कुछ 2 ही चीज़ें चल रही है, जहाँ मुझे लगता है आप सबका ध्यान होना चाहिए। एक इवेंट की तैयारी चल रही है, वो इवेंट की तैयारी एक बैटल है। इवेंट जाने से बेटर है इवेंट की तैयारी करके जाएँ।
वो तैयारी एक बहुत बड़ा बैटल है। एंड कैसे आप तैयारी करेंगे? इवेंट की तैयारी कैसे होती है? ऐसा ऐसा है ना कि घर में अगर शादी है, तो शादी तब अच्छी नहीं होती है जब शादी के दिन हम सब कुछ अच्छा कर दें। लेकिन शादी से 2 महीना 3 महीना पहले हम क्या कर रहे हैं? क्या प्लानिंग है, क्या प्रिपरेशन है, क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीके का मेरा उस शादी में दिखना चाहिए, विज़न अगर क्लियर है ना, तब जाकर मेहमान लोग आके बोलते हैं कि नहीं बड़ी अच्छी शादी। एक दिन में नहीं होती है। अपने लिए इवेंट भी वैसे हैं। घर की शादी है अपना इवेंट। अब घर की शादी में जितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं ना, इन ट्रेनिंग्स, इन कन्वेंशन्स और इन इवेंट्स के लिए वैसे ही करनी पड़ती है। तो तैयारी क्या? मोर प्लान्स, मोर एक्टिविटीज़, मोर पीपल टू द इवेंट। ज़्यादा लोग मेरे साथ इवेंट में जाएँगे तभी मेरा बिज़नेस चलेगा। उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी आपके अपलाइन्स ने आपको एक बहुत आसान तरीका दे दिया। हो सकता है आपके पास गोल ना हो, ऐसे में अपलाइन लोगों ने एक गोल दे दिया है हमको, कि एक काम करो, आप लोग क्लब वेलोसिटी क्वालीफाई कर लो, आपकी इवेंट की तैयारी हो जाएगी। यानी कि सारे बैटल्स अगर साइड में हटा दो, सिर्फ एक बैटल पे अपना थॉट रखो कि अगर मैं क्लब वेलोसिटी क्वालीफाई कर लूँ, तो मेरी इवेंट की तैयारी हो जाएगी। और बहुत सोच समझ के हमारे अप्लायंस ने डिज़ाइन किया है। क्यों इस टाइम पे आया? बिकॉज़ हमारे अप्लायंस को पता है कि जिसने क्लब वेलोसिटी क्वालीफाई किया, उसकी इवेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये इवेंट अच्छा हुआ मतलब सितंबर में जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे, वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर इस इवेंट को आप अच्छे से ड्राइव कर लें, तो सितंबर वाले ट्रेनिंग में या इवेंट में आप अपने आप को कहीं न कहीं एज़ अ सफायर स्टार देख सकते हैं। वो अच्छा हुआ तो हो सकता है अगले 1 से डेढ़ साल बाद आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ जहाँ आप मे बी मैक्स आउट हो रहे हो, मे बी अपना रैंक अपग्रेड कर रहे हो, मे बी बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हो। वो हुआ तो शायद 3-4 साल बाद आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। तो ये छोटा-सा बैटल है, क्लब वेलोसिटी। लेकिन ये बैटल हो सकता है हमारे अगले 4 साल डिफाइन कर दे। व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड टू क्वालिफाई फॉर क्लब वेलोसिटी? ओनली 30 यूवीज़। 2 वीक अभी बाकी। करने के लिए 1 दिन काफ़ी। ये ये जब आप क्वालीफाई करते हो तो हो सकता है इसमें वो 2 लोग साइन अप हों, जो कहीं न कहीं आज से 3 साल बाद मैक्स आउट हो रहे हैं और 5 साल बाद मैक्स आउट हो रहे हैं। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। शुरुआत की कुछ ड्राइव्स आती थी, उनमें हम जिन लोगों को साइन अप किया है हमने, वही लोग आज की तारीख में बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो वहाँ से समझ आया कि ये छोटे-छोटे बैटल्स जैसे जीतते गए हम बिकॉज़ अपलाइन धक्के देते गए और हम लेते गए। इसी तरीके से अपलाइन लोगों ने अपने को पुश करने के लिए अभी भी एक छोटा-सा बैटल क्रिएट कर दिया कि क्लब वेलोसिटी एक ऐसा बैटल है जो आप और मैं अगर क्वालीफाई कर लें तो नो डाउट वी गेट लॉट ऑफ टाइम, वी गेट टू सेलिब्रेट विद आवर अपलाइंस। एक अलग ही दुनिया दिखती है। जो लोग इस बार क्लब वेलोसिटी गए हैं उन लोगों को पता होगा एक अलग ही दुनिया है कि करते क्या है हमारे अपलाइंस टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद। देन वहाँ पर आप अपने सारे आईएसबी अपलाइंस के साथ टाइम बिताते हैं। वहाँ पर आप यू गेट चांस टू स्पेंड टाइम विद ऑल योर वी काउंसिल अपलाइंस। वहाँ पर आप एवीपी ब्रिजेश भाई के साथ, एवीपी यशु मैम के साथ, उनके साथ टाइम बिताने का मौका पाते हैं। इस बार हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें थोड़ा बहुत चीफ को सुनने का मौका मिला। सो वो सेलिब्रेशन अपनी जगह है, बट ये सेलिब्रेशन के लिए क्वालिफाई करना हो सकता है आपके 4 से 5 साल सेट कर दे। और वो 4 से 5 साल अगर सेट हो गए, तो हो सकता है अगले 50 साल जो इस बिज़नेस से हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारे जीते जी या इवन आफ्टर अस, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दे। बट इतना बड़ा वॉर जीतने के लिए आप, आपकी अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन, ये पूरा महायुद्ध जीतने के लिए, इन सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए, एक छोटी-सी जंग जीतनी है, वो है क्लब वेलोसिटी। वो कैसे जीत सकते हो? 2 हफ्ता है आपके पास। 1 हफ्ते में भी क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे? मे बी दोनों हफ्ता 5-5 प्लान या 7 5 प्लान का गोल लेकर चल सकते हैं कि इस हफ्ता भी 5 प्लान, अगले हफ्ते भी 5 प्लान। और अगर आप अपने अपलाइन से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, अगर आप में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो 10 प्लान, व्हाई नॉट 10 प्लान्स? एंड आई कैन गारंटी यू कि जिसने 10 प्लान इस हफ्ते और 10 प्लान अगले हफ्ते दिखा दिया है, वी विल डेफिनिटली मीट इन क्लब वेलोसिटी, गारंटी है। 2 वीक्स गुड इनफ। अगर आपके हॉट ज़ोन्स पेंडिंग है, तो आप इसी वीक क्वालीफाई कर सकते हैं। बट ये बैटल है। इस क्लब वेलोसिटी को क्वालीफाई करने में एक ही चीज़ बीच में आएगी, ये दिमाग थोड़ा-सा बोलेगा, नहीं, नहीं शायद नहीं हो सकता। एंड आई एम टेलिंग यू कि कुछ लोगों का दिमाग बोलेगा कि ये जंग जीतते हैं, कि अब कूद पड़े मैदान में तो ये जंग जीतते हैं। उसी तरीके से कहीं न कहीं ये बैटल जीतकर एक बहुत बड़ा वॉर जीत सकते हैं। सो ऑल दीज़ थिंग्स व्हिच आई शेयर्ड विथ यू टुडे, मुझे लगता है ऐसे हैव फन इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। मज़े लेके करो, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अपने ही दोस्त हैं, अपने ही अपलाइन डाउनलाइन है, इन्हीं के साथ ज़िंदगियाँ बितानी है। जिन लोगों के साथ मैंने बिज़नेस शुरू किया था, उन्होंने ही इस लायक बनाया कि अब यहाँ आ गए। आज की अगर लाइफ़ बताएँ तो आज आई लिव हियर, माय रेफरल लिव्स हियर। हम दोनों का घर इतना पास में है कि दिन में 8 बार भी चाय पीने आना-जाना होना तो बहुत नॉर्मल है। अभी आपसे बात करने से पहले आधा घंटा में आई वाज़ सिटिंग विथ हिम। उससे 2 दिन पहले आई वाज़ विथ माय अपलाइंस, आई वाज़ विद अर्पित भाई, आई वाज़ विद ब्रिजेश भाई सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो इस तरीके की लाइफ़ जहाँ अपने चहेते लोगों के आस-पास रह सको, सुबह की शाम की चाय साथ हो सको कर सको, खाना साथ में खा सको, यही लाइफ़ तो चाहिए थी।
ये छोटे-छोटे बैटल्स को जीतना ना आपको वो देता है। सो हैव फन इन व्हाटएवर यू डू बिकॉज़ इन द एंड जब ये जर्नी ये वॉर आप जीत लोगे ना उसके बाद फन ही फन है। बहुत फन है, बहुत मज़ा आएगा। सो लव व्हाट यू डू, एब्सोल्यूटली लव व्हाट यू डू। हर काम को प्यार करके करोगे ना, हर चीज़ से प्यार करो, हर प्रोसेस से प्यार करो। यू आर गोइंग टू लव दिस जर्नी एंड सेकंड थिंग छोटी-छोटी जंग जीतना। प्लीज़ अगर ये एक चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ तो वो ये कि छोटी-छोटी जंग जीतकर एक बहुत बड़ा युद्ध जीता जा सकता है और आप सब वो कर सकते हो। मेरे अपलाइन ने मुझे कहीं न कहीं इस लायक बनाया है कि मैं छोटी-छोटी अपने दिमाग से जंग जीत सकूँ ना, उसी वजह से ये बड़ी जंग जीतने की कगार पे है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू एंड बिफोर आई लीव इससे पहले कि मैं जाऊँ, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने डेढ़ घंटा बैठ के मुझे सुना। अदरवाइज़ आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड आज से 8-9 साल पहले कि मैं इतने बड़े क्राउड से 40-50 हज़ार लोगों की तादाद में मैं बात करूँगा और इतना इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि लोग मुझे बैठकर सुने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थैंक यू टू माय अपलाइंस जिन्होंने इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर कर सकूँ। फैमिली, आपके बच्चों, आपके पेरेंट्स की जर्नी में कुछ भी ऐड कर सके, सो आई विल बी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर 1% में मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने पिछले 1 डेढ़ घंटे के डिस्कशन से। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक गॉड एंड माय फैमिली फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी कि आज इस लायक हैं हम। सो ऑल थैंक्स टू माय अपलाइंस वन्स अगेन थैंक यू Navdeep, Nikhil bhai, Arpit bhai, and ABP Brijesh bhai. आप लोगों की वजह से I got this opportunity and I hope it was helpful to you. So it was very nice talking to you all. It was very nice sharing my experience with you all. Thank you very much and hope to see you soon in the upcoming event and Club Velocity. Thank you very much. Bye bye.